सन 1855 में इंग्लैंड के संसार प्रसिद्ध महाकवि लॉर्ड टेनसिन ने एक पद्य द्वारा वर्तमान महायुद्ध संबंध में भविष्यवाणी की थी। वह आज बिल्कुल सच हो रही है। आजकल जिन हवाई जहाजों, बमों, गैसों का प्रयोग हो रहा है उनका सन 55 में नाम भी न था, फिर भी उस महाकवि ने अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य को ठीक ठीक जान लिया था। नीचे वह भविष्यवाणी दी जा रही है। मैंने भविष्य काल का स्वप्न देखा जहां तक कि मानवीय आंख देख सकती है। मैंने जगत की अद्भुत और अनुपम बातें देखी। देखा कि आकाश व्यापार सामग्री से भरपूर है और बड़े बड़े व्यापारिक जहाज बहुमूल्य वस्तुएं जल्द जल्द एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं। देखा कि आकाश शोरगुल, कोलाहल और भिन्न भिन्न शब्दों की गूंज से भर गया है और भीषण बम वर्षा हो रही है। और देखा कि भिन्न भिन्न देशों के वायुयान जो आकाश मंडल में गूंथे हुए युद्ध में संलग्न हैं, एक दूसरे पर बम बरसा रहे हैं। जब तक उनकी लड़ाई समाप्त न हुई यह सब कुछ देखा, परंतु परिणाम ये हुआ कि अंत में जंगी बाजे बंद हो गए और लड़ाई के कपड़े, वर्दियां लपेट कर रख दिए गए। आदमी आदमी बनकर बैठे। आपस में विचार करके उन्होंने संसार को मेल मिलाप और शांति का संदेश दिया, जहां सबकी सम्मति से एक अंतर्राष्ट्रीय राज्य संगठन स्थापित हुआ और धरती माता उस समय सुख की नींद सोई। इससे प्रतीत होता है कि इस महायुद्ध के पश्चात श्रेष्ठ युग आवेगा। लोग द्वेष, कलह, स्वार्थ, अपहरण, शोषण, अत्याचार आदि पापों को छोड़कर परस्पर प्रेम पूर्वक सत्य और न्याय का व्यवहार करते हुए रहेंगे, जिससे ये पृथ्वी स्वर्ग के समान आनंददायक हो जाएगी। उस समय को सतयुग कहने में किसी को क्या आपत्ति होगी? पिरामिडों में अंकित सन 2000 की दुनिया। सब लोग ऊंटों की सवारी नहीं करेंगे, हवा से भी अधिक तेज गति से चलने और आकाश में उड़ने में सक्षम हो जाएंगे, मौसम पर काबू कर लेंगे और दुनिया में जन्नत, स्वर्ग की सी सहूलियतें तथा ऐशो आराम के समान नसीब हो सकेंगे। तब एक ऐसी लड़ाई लड़ी जाएगी जिसमें दुनिया के अधिकांश लोग मारे जाएंगे। उस लड़ाई के समय कुदरत में भी कुछ ऐसे फेर बदल होने लगेंगे जिनके मारे सारा संसार दोज़ख में बदल जाएगा। ये भविष्यवाणी अंकित है कि मिस्र की राजधानी से 9 मील की दूरी पर बने पिरामिडों पर ये भविष्यवाणियां प्रतीकात्मक भाषा में लिखी गई हैं, जिन्हें पढ़ पाने में थोड़े ही विद्वान सफल हो सके हैं, पर जिनने सफलता प्राप्त की है उन्होंने इन प्रतीकों की जो व्याख्या की है वे अब तक अधिकांश सही सिद्ध हुई है। इसलिए ये संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि विश्व युद्ध, महामारी, अकाल आदि का संकेत देने वाली उपर्युक्त भविष्यवाणियां गलत सिद्ध होंगी। मिस्र दुनिया का बहुत प्राचीन देश है। वहां की सभ्यता अति प्राचीन सभ्यताओं में मानी जाती है। यद्यपि मिस्र की सभ्यता और संस्कृति के अब अवशेष ही बचे हैं, परंतु जो अवशेष बचे हैं उनसे सिद्ध होता है कि अब से 3-4 हजार साल पहले तक वहां के लोग काफी उन्नत जीवन व्यतीत करते थे। उस समय वहां का कला कौशल भी बहुत उन्नत था। इसका परिचय देने वाले पिरामिड इस बात के साक्षी है। मिस्र को यो पिरामिडों का देश कहा जाता है, परंतु काहिरा से पूर्व की ओर स्थित 3 पिरामिडों का समूह संसार के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। बाकी 6 आश्चर्य है बेबीलोन के झूलते बगीचे, चीन की दीवार, ताजमहल, पीसा का बुर्ज, ओलंपिया में जुपिटर की विशाल मूर्ति तथा सेंट पीटर का गिरजाघर। काहिरा के पास बने इन पिरामिडों के संबंध में समझा जाता है कि ये अब से 5500 वर्ष पूर्व से 3000 वर्ष पूर्व तक की अवधि में बनाए गए। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों को एक पर एक चिनकर सीढ़ियों जैसा बनाया गया है। नीचे का भाग बहुत बड़ा है और वे ज्यों-ज्यों ऊपर की ओर उठते गए हैं त्यों-त्यों पतले होते गए हैं। इनका निर्माण देखकर वास्तुशिल्प और भवन निर्माण कला के विशेषज्ञों को आज भी दंग रह जाना पड़ता है। पत्थर की चट्टानों से बने इन स्मारकों का निर्माण किस प्रकार किया गया होगा, ये जानना तो दूर रहा, इसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। इनके निर्माण में प्रयुक्त किए गए अधिकांश पत्थर 12 फुट से अधिक ऊंचे हैं।
उनकी सतह भी इतनी ही लंबी और चौड़ी है। 12 फुट ऊंचे और 12 फुट लंबे चौड़े ये पत्थर किस प्रकार इतनी ऊंचाई तक चढ़ाए गए होंगे, ये समझ पाना कठिन है। आधुनिक टेक्नोलॉजी और विकसित भवन निर्माण के यंत्र उपकरणों का सहारा लेकर भी पिरामिडों में लगे पत्थरों के एक कोने जितने वाले डाट पत्थर को भी पिरामिडों जितनी ऊंचाई तक ले जाना कठिन है, फिर फूटे पत्थर को तो इतनी ऊंचाई तक ले जाने की बात सोची भी नहीं जा सकती। उल्लेखनीय है कि पिरामिडों का निर्माण या तो मिस्र के राजाओं की स्मृति सुरक्षित करने के लिए किया गया है अथवा वे किन्हीं धार्मिक स्थलों के रूप में बनाए गए हैं। इनमें जो सबसे बड़ा स्तूप है वह राजा न्योम की कक्ष पर बनाया गया है। इसके निचले भाग में 13 एकड़ मेरी और लगभग 13 लाख पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े लगे हुए हैं। कहा जा चुका है कि अधिकांश 1500 फुट से भी अधिक आकार वाले हैं और उनका वजन 22 टन से भी अधिक है। इतने भारी और इतने बड़े पत्थरों को 82 फुट ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा, यही एक आश्चर्य का विषय है। उल्लेखनीय है इन पिरामिडों में सबसे बड़ा पिरामिड 450 फीट ऊंचा तथा सबसे छोटा 140 फुट ऊंचा है। आश्चर्य यहां तक सीमित नहीं रह जाता। इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि पिरामिडों के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर बड़ी सफाई के साथ काटे और तराशे गए हैं और इतनी मजबूती से उन्हें एक के ऊपर एक जमाया गया है कि उनके बीच में बाल के बराबर भी जगह नहीं है। मिस्र एक रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए पानी आदि के साधन जुटाना और वह भी इतने बड़े निर्माणों के लिए कल्पनातीत विषय ही है। अस्तु इनके बारे में यही अनुमान लगाया जाता है कि इनके निर्माण में पानी आदि का उपयोग संभवतः नहीं ही किया गया होगा। इनकी बाह्य और आंतरिक रचना को देखने पर इस बात का अनुमान लगा पाना कठिन है कि इनके निर्माण में कितने प्रशिक्षित और दक्ष अनुभवी शिल्पियों का योगदान रहा होगा। इनकी एक विशेषता ये भी है कि इनमें प्रयुक्त पत्थरों का माप पिरामिडों के भीतरी का और उन तक पहुंचने का मार्ग इतना छोटा है कि कोई भी व्यक्ति इनके पीछे विद्यमान रहस्य का अनुमान नहीं लगा सकता। सुप्रसिद्ध इतिहास लेखक यहूदी विज्ञान ने इन पिरामिडों के रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए सिद्ध किया है कि इनका निर्माण बहुउद्देशीय प्रयोजनों से किया गया है। इनमें से एक तो तात्कालीन आविष्कारों और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों का अंकन था। इन स्मारकों में उस समय की विभिन्न कलाओं, गणित और ज्यामितीय अन्वेषणों तथा नक्षत्र विज्ञान की विविध उपलब्धियों का प्रतीकात्मक चित्रण किया गया है। जोसेफस के अनुसार बड़े पिरामिडों में नक्षत्र विज्ञान संबंधी बहुत सी बातों, सिद्धांतों का विवरण मिलता है। इनमें नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न चक्रों में बीती घटनाओं अर्थात इतिहास के अतिरिक्त आने वाली घटनाओं का विवरण भी अंकित है। इन पिरामिडों के संबंध में ये तथ्य बहुत ही विस्मयकारी है कि ये मिस्र देश के बीचों बीच तो स्थित है ही, पृथ्वी के भी बीचों बीच स्थित है तथा उनकी स्थिति से यह बात प्रमाणित होती है कि इनके निर्माणकर्ताओं को उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की स्थिति के संबंध में भी पता था। उनकी स्थिति और सूर्य की गतिविधियों के बीच एक सुनिश्चित संबंध तो है ही, उन पर जो भविष्यवाणियां अंकित की गई है उनका आधार ध्रुव तारे की स्थिति है। जोसेफस के अनुसार इनके निर्माण का उद्देश्य न तो किसी की स्मृति में किया गया है तथा न ही राजा महाराजाओं के शव को सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। ये उद्देश्य तो गौण है। इनका मूल उद्देश्य एक ऐसे निर्माण को खड़ा करना रहा है जो भविष्य में आने वाली घटनाओं के संबंध में लोगों को संकेत देता रहे। किंतु भविष्यवाणियां जिस प्रकार अंकित की गई है वे न तो किसी भाषा में लिखी गई है और न ही चित्रों के रूप में बनाई गई है। यदि कोई भाषा में लिखी भी गई है तो उसके जानकर इस समय तो पृथ्वी पर कम से कम नहीं ही है। खगोल शास्त्रियों का मत है कि यह भाषा कुछ सार्वभौम सिद्धांतों पर आधारित है जो पृथ्वी तथा ब्रह्मांड के गणितीय और ज्यामितीय नियम से संबंध रखते हैं। इस पद्धति का इस्तेमाल इस उद्देश्य से किया गया था कि भविष्य में जो भी बोर्ड इन नियमों को जान और समझ सकेगा
वो इन नियमों के आधार पर इन पहेलियों को सुलझा लेगा तथा आने वाले कल की घटनाओं और संभावनाओं के संबंध में संसार को सचेत कर सकेगा। सर फ्लिंडर्स पेजी ने लंबे समय तक पिरामिडों के इन प्रतीकों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि पृथ्वी के मध्य भाग में स्थित पिरामिड मापन, ज्यामिति तथा खगोल विज्ञान के अनेकों मूलभूत सिद्धांतों को उद्घाटित करते हैं। इन विशालकाय निर्माणों के भीतरी कक्षों और भागों के संबंध में यह एक रोचक तथ्य है कि ये परस्पर तो संबंधित है ही, पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों से भी इनका संबंध स्थापित करने में सक्षम स्थान है। पिरामिडों में अंकित भविष्यवाणियों को अब से 50 वर्ष पूर्व पढ़ा जाने लगा था और उनमें प्रयुक्त भाषा को मापन इकाई नाम दिया गया था। जिन लोगों ने इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं, उनमें डेविडसन का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डेविडसन एक मेधावी खगोलशास्त्री और इंजीनियर थे। उन्होंने 25 वर्षों तक पिरामिडों के क्षेत्र में इन निर्माणों के संबंध खोज की और अपने निष्कर्षों को तथ्य तथा प्रमाण सहित द ग्रेट पिरामिड इट्स डिवाइन मैसेज पुस्तक में लिखे। इस ग्रंथ में पिरामिडों से संबंधित अनेक दुर्लभ चित्रों के साथ 17 ऐतिहासिक, पुरातत्वीय और खगोल विज्ञान संबंध तालिकाएं भी दी गई है जो पिरामिडों में अंकित भविष्यवाणियों का सार्थक दिशाबोध कराती है। डेविडसन के अनुसार पिरामिडों के मापनों के आधार पर पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी, पृथ्वी की सतह और उसके परिक्रमा पथ में आने वाले परिवर्तनों का अध्ययन भी किया जा सकता है। डेविडसन के अतिरिक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञानी जॉन ग्रीव्स, सर जॉन हर्शल, लंदन के प्रमुख गणितज्ञ जॉन टेलर तथा H0 स्पेंसर लुई आदि ने पिरामिडों की रहस्यमय प्रतीकात्मक भाषा पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। डेविडसन ने तो सन 1924 में ही अपनी पुस्तक द ग्रेट पिरामिड इट्स डिवाइन मैसेज में लिखा था कि इनमें पृथ्वी के जन्म काल से लेकर अब तक की तथा आगे के हजारों वर्षों की घटनाएं तथा भविष्यवाणियां अंकित हैं। आरंभ में जिन भविष्यवाणियों का उल्लेख मिलता है उनमें पृथ्वी के जन्म, बाढ़, भूकंप, महामारियों और युद्धों की घटनाएं हैं जो इतिहास का विषय है। इनमें महान सम्राटों और योद्धाओं का उल्लेख तो है ही, युद्धों तथा धार्मिक क्रांतियों और विश्व के महान संतों का भी वर्णन है। अब से 5000 वर्ष पूर्व पिरामिड का निर्माण करने वालों ने ईसा से करीब 1500 वर्ष पूर्व से इजराइलवासियों के मिस्र से निकाले जाने की तिथि लिख दी थी। उल्लेखनीय है, इनका निर्माण उक्त घटना से भी 3500 वर्ष पूर्व हुआ था। इसके बाद सिकंदर के उदय, ईसा मसीह के जन्म तथा उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने की घटना भी पिरामिड की दीवारों पर अंकित है। सन 569 में मोहम्मद साहब के जन्म तथा 632 में उनके देहांत, 13वीं शताब्दी में चंगेज खां के उदय, 1280 में बारूद के आविष्कार, 18वीं-19वीं शताब्दी नेपोलियन के उदय, वॉटरलू की लड़ाई तथा नेपोलियन की पराजय और मृत्यु सन 1833 में तुर्की के स्वतंत्र होने, 1854-56 में रूस और टर्की के बीच क्राइमन की लड़ाई आदि के संबंध में भी स्पष्ट भविष्य संकेत दिए गए हैं। पिरामिडों की भाषा पढ़े जाने से पूर्व ईसा के जन्म तथा कार्यकाल के संबंध में भारी मतभेद था। विशेषज्ञों ने ईसा के जन्म की विभिन्न तिथियां निर्धारित कर रखी थी जो 1 अक्टूबर से 23 मार्च तक है, परंतु पिरामिडों की जब अन्य भविष्यवाणियां या ऐतिहासिक घटनाएं सही निकली तो विशेषज्ञों ने इस संबंध में भी पिरामिडों की सूचनाओं को प्रामाणिक मान लिया, जिसके अनुसार ईसा की जन्म तिथि 4 अप्रैल सिद्ध होती है। इसी प्रकार एक कक्ष में ईसा को 33.5 वर्ष जीवित रहने का संकेत मिलता है। पूरी तरह सही गणना के अनुसार ईसा को 5 अप्रैल सन 30 के दिन क्रूस पर चढ़ाया गया। कहा जा चुका है कि पिरामिडों में उनके निर्माण पूर्व से लेकर अब तक के इतिहास और आगे की भविष्यवाणियां अंकित है। उन सबका संकलन किया जाए तो एक विशालकाय ग्रंथ तैयार हो सकता है।
संक्षेप में कहा जा सकता है कि पिरामिडों में पृथ्वी के जन्म से लेकर समाप्त होने तक का इतिहास या भविष्यवाणियां अंकित है। आज उन सब का उल्लेख नहीं किया जा सकता। इस शताब्दी में सही सिद्ध हुई भविष्यवाणियों का उल्लेख कर ही संतोष करना पड़ेगा, जो मुख्य इस प्रकार है। जो भविष्यवाणियां सही सिद्ध हो चुकी हैं वे इस प्रकार हैं। 1. सन 1909 में रूस और यूरोप के प्रमुख देशों के बीच हुई महत्वपूर्ण संधि। 2. सन 1911 में चीन की क्रांति तथा अगले वर्ष वहां प्रजातंत्र की स्थापना। 3. सन 1913 में जब बाल्कन प्रदेश की स्थिति का तनावपूर्ण बनना तथा यूरोप में मंदी और असुरक्षा का वातावरण बनना। 4. सन 1914 में ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। 5. सन 1917 में अमेरिका द्वारा भी प्रथम विश्वयुद्ध में कूद पड़ने की घोषणा। 6. सन 1918 में विश्व युद्ध का अंत। 7. सन 1918 में सोवियत गणतंत्र का जन्म तथा दूसरे एक वर्ष पूर्व रूस में क्रांति। ये वे प्रमुख घटनाएं हैं जो डेविडसन ने 20वीं शताब्दी के संबंध में पिरामिडों पर अंकित भविष्यवाणियों को पढ़कर बताई थी। चूंकि उन्होंने अपनी पुस्तक सन 1924 में लिखी थी, इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि इन्हें ऐतिहासिक कालक्रम देखकर लिख दिया गया होगा। परंतु 1924 से अब तक 56-57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इस अवधि के लिए जो भविष्यवाणियां की गई थी वे 100% सही सिद्ध हुई हैं, इसलिए यह मानने का कोई कारण ही नहीं है कि यह सब तीर तुक्का है अथवा इतिहास देखकर लिख दिए गए विवरण है। सन 1924 के बाद डेविडसन ने अपनी पुस्तक में जिन प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया था और जो सही सिद्ध हुई उनमें से कुछ इस प्रकार है। 1. सन 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट, मंदी का दौर आना तथा उससे दुनिया के सभी देशों का प्रभावित होना। 2. 1933 में हिटलर द्वारा जर्मनी की सत्ता पर संपूर्ण अधिकार कर लेना। 3. 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत और 1945 में अंत, विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप जर्मनी का 2 टुकड़ों में विभाजन। 4. 1947 में भारत द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति तथा भारत का 2 टुकड़ों में बंट जाना। 5. 1948 में इस्राएल की स्थापना। यहूदियों का पुनर्स्थापन। 6. 1960 में अफ्रीका के 16 देशों का स्वतंत्र होना। 7. 1965 में अमेरिका द्वारा वियतनाम पर हमला, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध। 8. 1969 में पहली बार मनुष्य द्वारा चंद्रमा पर पहुंचना। 9. 1971 में भारत से अलग हुए पाकिस्तान का 2 टुकड़ों में बंट जाना तथा स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय। 10. चीन में भयंकर भूकंप। 1980 में इराक और ईरान के बीच घमासान लड़ाई। इसके बाद की भविष्यवाणियां अभी सही सिद्ध होना शेष है, जिनके अनुसार सन 1982 में सन 2000 तक विश्वव्यापी हलचलें होगी, मौसम आश्चर्यजनक रूप से बदलेंगे तथा प्राकृतिक उत्पादों में भी बढ़ोतरी होगी। इसी अवधि में तृतीय विश्व युद्ध की संभावना भी है, जिसमें दुनिया के लगभग सभी देश भाग लेंगे तथा भयानक शस्त्रास्त्रों का प्रयोग किया जाएगा। इन शस्त्रों के प्रयोग से एक बारगी तो समूची मनुष्य जाति के ही नष्ट हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। फिर भी कुछ लोग बचेंगे और नए युग का सूत्रपात होगा। पिरामिडों में इस नए युग को जमाना रूहानी आध्यात्मिक युग नाम दिया गया है। इस युग का नेतृत्व एक ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व द्वारा किया जाएगा जो जीवन भर इस नवयुग का ढांचा तैयार करने तथा पृष्ठभूमि बनाने में लगा रहा है। इतने व्यापक परिवर्तन सन 1999 तक हो जाने निश्चित बताए गए हैं। पिरामिडों पर अंकित सभी भविष्यवाणियां अब तक सही सिद्ध हुई है। देखना यह है कि सन 2000 के नए युग का निर्माण करने में किन अध्यात्मवादियों को श्रेय मिलता है और कौन उस समय की सुखद परिस्थितियों का लाभ उठा सकेंगे।
भारत द्वारा नवयुग नेतृत्व की भविष्यवाणी। एक प्रकाश उठ रहा है जो वायुमंडल को भी शुद्ध करेगा और लोगों के अंतःकरण में छाए कषाय कल्मश को भी। संसार एक सूत्र में बंधेगा और सर्वत्र अमन चैन होगा। गेरार्ड क्राइसे। चमत्कार प्रदर्शन से आपकी अरुचि हो गई है और आप यह मानते हैं कि अतीन्द्रिय शक्तियों एवं सिद्धियों का उपयोग विश्व कल्याण के लिए है। तो आप इतना तो बता सकते हैं कि संसार में भीषण रूप से पनप रही भौतिक वृत्तियों में क्या कभी परिवर्तन आएगा? क्या ये राजनैतिक हलचलें कभी बंद होंगी? क्या निःशस्त्रीकरण भी संभव है? क्या सारा संसार कभी एक सूत्र में आबद्ध हो सकता है? क्या साम्यवाद सारे संसार में फैल जाएगा और यह सब परिवर्तन क्या अभी कुछ दिन में होने वाले हैं? ये प्रश्न हॉलैंड के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ ने वहां के ख्याति प्राप्त भविष्य दृष्टा गेरार्ड क्राइसे से पूछा। भारतवर्ष में तो भविष्य कथन पर विश्वास एक सामान्य बात है, पर हॉलैंड शायद संसार का पहला देश है जहां पर थानों, कचहरियों, संसद तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी मान्य भविष्य दृष्टाओं की मदद तो जाती है। अतीन्द्रिय क्षमता हमारे देश में उच्च स्तरीय आध्यात्मिक साधनाओं, अभ्यास और तपश्चर्या से कोई श्री प्राप्त कर सकता है। ऐसा विधान दुनिया के किसी और देश में नहीं, किंतु ईश्वरीय देन के रूप में ऐसी आत्माएं जन्म लेती रहती हैं जिनके भविष्य कथन बहुत अंशों में सच निकलते रहते हैं। इस शताब्दी में हॉलैंड में ही नहीं, संभवतः सारे यूरोप में गेरार्ड क्राइसे अधिक प्रभावशाली भविष्य दृष्टा हुआ है। उसकी बताई हुई बातें असत्य निकली हो ऐसा बहुत ही कम हुआ। गेरार्ड क्राइसे हॉलैंड में एक यहूदी परिवार से संबंधित है। एक बार अमेरिका से एक प्रोफेसर ने फोन पर क्राइसे से पूछा, मेरी पुत्री यकायक कहीं खो गई है। आप जानते हैं कि बच्चे तो माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं, उसके बिना मेरा मन बहुत बेचैन है, पढ़ाई का हर्जा भी हो रहा है, क्या आप उसका कुछ अता पता बता सकेंगे? कई बार मन अस्त व्यस्त, उलझन और परेशानी में होता है, तब सामान्य बातों के निष्कर्ष निकाल पाना बहुत कठिन हो जाता है। ये तो ऐसी बात है जिसमें अपनी भावनाओं को एकाग्र करके अंतःकरण में प्रवेश करना पड़ता है, तब कहीं सूक्ष्म स्पंदन आत्मा की पकड़ में आते हैं। इस समय मैं कुछ उधेड़बुन में हूं, आपको कल उत्तर दूंगा। ये कहकर क्राइसे ने टेलीफोन रख दिया। अगले दिन ठीक उसी समय प्रोफेसर, जो हॉलैंड से 5000 मील की दूरी पर अमेरिका में बैठे थे, कि टेलीफोन की घंटी बजी और रिसीवर कान से लगाया, जो पता चला कि क्राइसे बोल रहे हैं। उन्होंने बताया कि आपकी लड़की अस्पताल में थी, वहां से नहर के किनारे पर पहुंची और वहां एक बड़े कद की लाल कार खड़ी मिली। आपकी लड़की उसी में सवार होकर कहीं चली गई है। आप चिंता न करें, आपकी बेटी सकुशल है। 6वें दिन अपने आप आ जाएगी। 6 दिन बीत गए, तब तक उसका कोई पता न चला। प्रोफेसर साहब फोन के कमरे में गए, सोचा क्राइसे को फोन करके पूछे। पर जैसे ही चोगा हाथ में लेकर सिर ऊपर उठाया तो देखते हैं कि लड़की सामने सोफे पर बैठी है। उन्होंने लड़की से पूछा कि वह कैसे गायब हुई। लड़की ने जो कुछ बताया वह इसे के कथन 100% मिलता जुलता पाकर प्रोफेसर आश्चर्य में रह गए कि ऐसा संसार में क्या रहस्य है जिससे मनुष्य बिना किसी यंत्र के भी सर्वदर्शी और सर्वव्यापी बन सकता है। एक बार एक स्त्री क्राइसे से पूछ बैठी, आप मेरे जीवन की कोई इतनी पुरानी घटना बताइए जब आप भी बच्चे रहे हो। इस पर क्राइसे ने बताया कि एक बार तुम अपनी सहेलियों के साथ खेत में घूमने जा रही थी, तुम कंटीले तारों से सटी चल रही थी। तुम्हारी एक सहेली ने धक्का दे दिया और तुम तारों में जा गिरी, एक तार तुम्हारे पेडू में घुस गया, उसके घाव का निशान अभी तक तुम्हारे पेडू में है। महिला ने स्वीकार किया कि सचमुच ये घटना 27 वर्ष पूर्व तक की है, जब वह स्वयं भी एक 12 वर्षीय बालिका थी। एक अतिमहत्वपूर्ण घटना क्राइसे के जीवन में 13 सितंबर 1960 को घटी, जब एक पादरी क्राइसे से भेंट करने आए।
पादरी ने भी एक खोए हुए लड़के के बारे में ही पूछा था। उसमें नवीनता की कोई बात नहीं थी, पर क्राइ से बताने लगे कि वह लड़का इस जंगल में एक साइकिल पर सवार हुए तेजी से जा रहा है, और इतना कहकर वे एकाएक चुप से हो गए। वे किसी विचार में डूब गए लगते थे। इस पर पादरी ने पूछा, आप चुप क्यों हो गए? कुछ और बताए। क्राइसे ने एक ठंडी सांस ली और बोले, अब बताने को कुछ रहा नहीं। एक लंबा तगड़ा व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। उसके बाल बिल्कुल काले हैं। थोड़ी दूर जाकर वह इस लड़के की हत्या करके उसे वही दफना देता है। उस दफनाए हुए स्थान की पूरी जानकारी क्राइसे ने दी। इसके बाद लोग वहां गए तो पाया कि ठीक उसी समय उसकी हत्या करके उसी स्थान पर उसे दफना दिया गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और क्राइसे की रिपोर्ट में कोई भी अंतर नहीं था। परमाणुविज्ञान के शोधकर्ता डा शून्य तनहैफ, जो इन दिनों इस तरह की अतीन्द्रिय क्षमताओं के कारणों की शोध कर रहे हैं, एक बार क्राइसे को एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां दूसरे दिन सभा आयोजित होने वाली थी। मंच तैयार हो गया था, दर्शकों के लिए कुर्सियां डाल दी गई थी। डा शून्य तनहैफ एक कुर्सी के पास खड़े हो गए और पूछा, आप बता सकते हैं कि इस कुर्सी पर बैठने वाला कौन सा व्यक्ति होगा? इस क्राइसे ने बताया, इस पर एक महिला बैठेगी। फिर उसी स्त्री से संबंधित अनेक बातें क्राइसे ने बतलाई। वे सब की सब रिकॉर्ड कर ली गई। संयोग की दूसरे दिन उस सीट पर एक महिला बैठी और आश्चर्य की उसके संबंध में जितनी बातें बताई गई थी, महिला से पूछने पर उसने ये स्वीकार किया कि वे सारी बातें सही थीं। दरअसल क्राइसे को विश्व ख्याति का माध्यम भी डॉक्टर तनहैफ ही है। अब तो क्राइसे अनेक महत्वपूर्ण जटिल राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक समस्याएं सुलझाने में मदद देते हैं, यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग वाले भी उनकी पूरी मदद ले रहे हैं। जोहान्सबर्ग विश्वविद्यालय के भूगर्भ शास्त्री डा शून्य बाल्कॉफ यूट्रेन को दक्षिणी अफ्रीका की कैनीवाल नामक गुफा से एक हड्डी का टुकड़ा मिला था। टुकड़ा बहुत पुराना लगता था, पर किसी भी सूत्र से उस संबंध में यह निर्णय नहीं हो पा रहा था कि किस युग से संबंध रखता है। डा शून्य तनहैफ की सिफारिश पर उन्होंने क्राइसे की मदद ली। क्राइसे ने वह हड्डी का टुकड़ा छूकर एक ऐसे युग की और दक्षिणी अफ्रीका के एक कबायली संगठन की बातें बताई जिनमें बलि प्रथा प्रचलित थी। वह टुकड़ा भी नरबली का ही था। उन्होंने जिस जाति का नाम बताया, पुरातत्व गवेषणा के अनुसार वह कथन बिल्कुल सच निकले। क्राइसे की निम्न भविष्यवाणियों का इस देश के लिए विशिष्ट महत्व है। मैं देख रहा हूं कि पूर्व के अति प्राचीन देश भारत, जहां साधु और सर्पों की पूजा होती है, वहां के लोग मांस नहीं खाते, ईश्वर भक्त और श्रद्धालु होते हैं। उनकी स्त्रियां पतिव्रता और कभी भी पतियों को तलाक न देने वाली होती है। वहां के लोग सीधे, सच्चे और ईमानदार होते हैं। उससे एक प्रकाश उठता आ रहा है, वहीं किसी ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो सारे विश्व के कल्याण की योजनाएं बनाएगा। इस बीच संसार में भारी उथल पुथल होगी, भयंकर युद्ध होंगे, जिसमें कुछ देशों का तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वायु दुर्घटनाएं इतनी अधिक होगी कि लोग हवाई जहाज पर बहुत सीमित संख्या में चला करेंगे। उस व्यक्ति के पीछे सैकड़ों लोग, जिनमें स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में होंगी, चल रहे होंगे। वह सब लोग एक स्थान के न होकर सारे देश से इकट्ठे होंगे और आग जलाकर यज्ञ, उसमें कोई सुगंधित वस्तुएं डालकर खुश होंगे। उसके धुएं से वायुमंडल शुरू होगा, तमाम संसार के लोग उधर देखेंगे और उसकी बात मानेंगे। सब राजनीतिक नेता एक मंच पर इकट्ठे होने को विवश होंगे। इन सब बातों का प्रमाण इसी शताब्दी के अंत तक मिलने लगेगा और फिर सारा संसार एक सूत्र में बंधता चला जाएगा। उसमें सर्वत्र ही अमन चैन होगी, कोई हिंसा न होगी, झूठ फरेब के लिए कोई स्थान न रहेगा। दुष्ट दुराचारियों और नारियों पर कुदृष्टि डालने वालों को सबसे अधिक दंड मिलेगा। लोग दूध अधिक पिया करेंगे,
फूल पौधों की संख्या बढ़ेगी, बड़ा ही सुंदर लगने लगेगा। मात्र यूटोपिया नहीं, वास्तविकता। विश्व के मूर्धन्य कहे जाने वाले लेखकों में ये कईयों ने वर्तमान में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर भविष्य की सुखद रूपरेखा तैयार की है, जिसे यूटोपिया नाम दिया गया है। उसमें से अधिकांश ने सन 2000 के बाद आने वाले समय को सुख और शांति से भरा पूरा बताया है एवं उज्जवल भविष्य के रूप में प्रतिपादित किया है, जिसे आज हम कुछ हद तक सत्य सिद्ध होते देख रहे हैं। ऐसे ही एक यूटोपियाकार हुए हैं ग्रीक के महान दार्शनिक प्लेटो। उन्होंने सन 2000 के बाद के समय को रिपब्लिक से अभिहित किया है। उनके नाम अनुसार तब वैसे ही व्यक्ति शासन सत्ता का सूत्र संचालन कर सकेंगे जो पूर्ण परमार्थम जीवन जिएंगे। वे लिखते हैं कि उन पर धर्म का अंकुश रहेगा, ताकि भटकने एवं सत्ता का दुरुपयोग करने का डर न रहे। उस समय मनुष्य जाति पूर्णतया सुख और शांति अनुभव करेगी। राज्य तंत्र एवं धर्मतंत्र एक दूसरे में एकाकार हो जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई 20 वर्ष की उम्र तक होगी। उसके बाद उनकी नैतिक, चारित्रिक, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता को देखकर भविष्य में कुछ करने का निर्धारण होगा। इस आधार पर प्रतिभाशालियों का चयन होगा, जिनमें व्यवस्था बुद्धि की अधिकता एवं वसुधैव कुटुंबकम की भावना होगी। उन्हें संगठक के रूप में शिक्षण दिया जाएगा। शेष व्यापारी या किसान होंगे एवं सिपाही भी प्रत्येक व्यक्ति को अध्यात्म विधा अपनाना अनिवार्य हो आएगा। यह मुख्य रूप से नैतिकता एवं चारित्रिक प्रखरता के रूप में होगी। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को परमार्थ में जीवन बिताने के लिए न्यूनतम 5 वर्ष का समय देना पड़ेगा। यह उनका व्यवहारिक शिक्षण होगा। सभी वर्ण अपने अपने दायित्व को भलीभांति पूर्ण करेंगे और व्यवहारिक जीवन में साम्यवाद का वह स्वरूप प्रस्तुत करेंगे जो थोपा हुआ नहीं, अपितु स्वमेव धारण किया हुआ होगा, जिसके अंतर्गत सामर्थ्य भर पुरुषार्थ एवं आवश्यकता भर लेने की नीति ही सर्वोपरि होगी। एक प्रकार से यह ब्रह्मनिष्ठ लोक सेवियों की परंपरा के पुनर्जीवन की बात प्लेटो ने कही है। उनके अनुसार विवाह का आधार इंद्रिय तृप्ति न होकर अधिक समर्थता अर्जित करना होगा। अधिकांश दंपति वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को आगे बढ़ाने एवं प्रतिभा को निखारने का कार्य करेंगे। विवाह होगा, किंतु बच्चे उत्पन्न करने में जल्दबाजी न करेंगे। विवाह की उम्र कम न होकर 30 से 35 वर्ष की होगी, जिसके अंतर्गत नर एवं नारी की समान प्रगति ही मूल मुद्दा रहेगी। ऐसे ही एक अन्य यूटोपिया लेखक इटली के थॉमस काम्पानेला हुए हैं। उन्होंने अपने जेल जीवन के दौरान सन 1602 में एक उपन्यास लिखा, ला सीटा दी सोल, अर्थात दी सिटी ऑफ दी सन, जिसमें उन्होंने सन 2000 के बाद की समाज व्यवस्था का एक रोचक मॉडल प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने सूर्य नगर के निवासियों को न में बांटा है पांच शक्ति, सिंह, ज्ञान एवं मोर प्रेम, अर्थात वहां के निवासी इन तीनों गुणों से युक्त होंगे, जिसके कारण सूर्य नगर समस्त विश्व का आकर्षण केंद्र बन जाएगा। यह अपने सद्गुणों और सत्प्रवृत्तियों की आभा ऊर्जा समस्त विश्व में सूर्यवत बिखेरेगी, जिसे अन्य देश ग्रहण कर प्रकाशवान बनेंगे। इसी उपन्यास में ए आगे लिखते हैं कि वहां के छोटे बच्चे 3 से 7 वर्ष की उम्र में ही भाषा संबंधी समस्त ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे। इस अवधि में ही उनके भविष्य की रूपरेखा बन जाएगी। इसके बाद ऋषि परंपरा के अनुसार सभी बच्चे नंगे पैर रहेंगे, जो सादगी एवं सज्जनता का प्रतीक होगा। अध्ययन के अंतराल में स्वयं उपार्जन करेंगे। इसके दौरान ही उन्हें विज्ञान, कृषि संबंधी, तकनीकी एवं कला संबंधी भिन्न भिन्न शिक्षा दी जाएगी। संपत्ति व्यक्तिगत न रहेगी, अपितु सामूहिक होगी। लोग सामूहिकता का अर्थ न केवल समझेंगे अपितु अपनाएंगे। न कहीं अनावश्यक धन संचय होगा, न चोरी, न हत्या, न बलात्कार। न कहीं जेल होगी, न लोग प्रताड़ित किए जाएंगे। ये व्यवस्था थोपी हुई नहीं, अपितु प्रायश्चित स्वरूप स्वमेव अपनाई गई होगी।
सूर्य नगर में वंश चलाने की उसकी अपनी विशिष्ट शैली होगी। संतानोत्पादन के लिए उन्हीं माता पिताओं को छूट मिलेगी, जो बच्चों में प्रसव पूर्व एवं बाद में सुसंस्कारों को डालकर उन्हें महामानव के रूप में विकसित करने में समर्थ होंगे। इसी श्रृंखला में श्री एच जी वेल्स का भी नाम आता है। यूं तो उनकी ख्याति आरंभ में एक सामान्य उपन्यासकार से कोई बहुत अधिक नहीं थी, और जैसा कि आम उपन्यासकारों को लोग सामान्य रूप में लेते और पढ़ते हैं, वैसा ही इनके साथ भी हुआ। पर समय के साथ जैसे जैसे इनकी औपन्यासिक कल्पनाएं मूर्तिमान होती गई, वैसे वैसे ही इनकी प्रसिद्धि उपन्यासकार से यूटोपिया लेखक के रूप में होने लगी। इनकी अन्य रचनाओं को फिर काल्पनिक न मानकर परिकाल्पनिक हाइपोथेटिकल माना जाने लगा और विशेष रुचि एवं महत्व को साथ पढ़ा जाने लगा। वे सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए अपनी बहुचर्चित रचना द टाइम मशीन से, जिसमें उन्होंने 19वीं सदी से 21वीं सदी तक होने वाले वैज्ञानिक आविष्कारों, लोगों के रीति रिवाजों में बदलाव एवं मानसिकता में परिवर्तन को स्पष्ट किया है। वर्तमान में गहराने वाले संकट के बादलों के छंटने एवं सुखद भविष्य के मानसून आने की एक झांकी भी उन्होंने प्रस्तुत की है। उनकी विश्व प्रसिद्ध रचनाओं में दी वार ऑफ दी वर्ल्ड, दी फूड ऑफ दी गॉड आदि विशेष उल्लेखनीय है। 1933 में प्रकाशित होने वाले उपन्यास थिंग्स टू कम में विश्व व्यवस्था की सुखद एवं शांतिपूर्ण कल्पना की है, जिसमें बताया है कि 19वीं सदी विनाश एवं विश्व स्तर पर पतन का काल है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कई खायां खोदी जाएंगी। इस सदी में ऐसा प्रतीत होगा मानो सत्य, प्रेम, ईमान, भाईचारा, मानवता जैसे शब्द मात्र आडंबर बनकर रह गए हैं। नैतिक दृष्टि से व्यक्ति इतना गिर जाएगा जिसे पतित, पातकी की उपमा भी दी जा सके। विशेष रूप से नारी जाति को होता की दृष्टि से देखा जाएगा, किंतु 20वीं सदी के अंतिम 10 वर्षों से लेकर 2054 तक विश्व व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन होगा। इसका केंद्र बिंदु होगा भारत एवं उस बदलाव से विश्व के सभी विकासशील देश प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। उस समय व्यक्ति आध्यात्मिकता से नियंत्रित होगा एवं विश्वव्यापी एकता, समता, संवेदनशीलता का इतना विस्तार होगा जिससे मृत्यु एवं विनाश के सभी साधन सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। तब विश्व एक परिवार के रूप में विकसित होगा एवं सीमाओं का बंधन लोगों को विश्व बंधुत्व से पृथक नहीं रख सकेगा। व्हेन द स्लीपर अवेक्स उपन्यास में उन्होंने नायक के सन 1900 में सघन निद्रा में सोने की कल्पना की है। तब परिस्थितियां पतन, पराभव, विनाश, विग्रह एवं नैतिक व धार्मिक मूल्यों के असाधारण अवमूल्यन जैसी थी, किंतु उसकी नींद 200 साल बाद खुली तो ये देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि परिस्थितियां सर्वथा बदल गईं। वह देखता है कि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने वाले मनुष्य का झुकाव स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न कर रहा है। हर व्यक्ति दैवी गुणों से संपन्न है, एक दूसरे को ऊंचा अपने आगे बढ़ाने का सत्प्रयास चल रहा है। युद्ध एवं विनाश के स्थान पर विश्व प्रेम एवं भाईचारा का अवश्य प्रवाह उमड़ रहा है। वैज्ञानिक आविष्कारों, साधनों का सदुपयोग विनाश से हटकर सृजन प्रयोजनों में हो रहा है। फलतः विकराल दिखने वाले संकटों, विपदाओं का निदान सहज ही मिल रहा है। व्यक्ति भौतिक प्रगति को नगण्य मानकर गुणपरक विकास को अपना चरम लक्ष्य मान रहा है और आध्यात्मिकता की विरासत को ही अक्षुण्ण रखने में गर्व गौरव अनुभव कर रहा है। वह विरासत जिसको वर्षों अपना पूर्व उनके पूर्वजों के पूर्वज ने इस संसार को धरोहर के रूप में प्रदान किया था। इसी प्रकार पुराण, महाभारत जैसे भारतीय आर्य प्रस्तुत ग्रंथों की अलंकारिक शैली में ही अन्यान्य लेखकों ने अपने उपन्यासों में भविष्य की झांकी को है, जिसे आज हम काफी हद तक साकार होते हुए देख रहे हैं। सचमुच, अब तक हम सोए हुए ही तो थे, अब धीरे धीरे हमारी तंद्रा टूटती जा रही है। पर सन 2000 आने में अभी 10 वर्ष की देरी है, तब तक हमारी खुमारी और हट जाए तो इसे आश्चर्य नहीं माना जाना चाहिए।
और इसके ठीक 100 वर्ष बाद जब हम पूर्ण रूप से जग पड़ेंगे, तो उपन्यास के नायक का सपना सचमुच ही साकार हो उठेगा, जिसमें मनुष्य स्वयं को पूर्ण रूप से बदलकर मानव से महामानव और नर से नारायण बनकर इस धरती को स्वर्गादपि गरीयसी से महिमा मंडित करेगा। भविष्य उज्जवल है। हमारे देश में तथा अन्य देशों में भी समय समय पर कुछ विशिष्ट महापुरुष ऐसे उत्पन्न हुआ करते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं को दिव्य दृष्टि द्वारा सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व जान जाते हैं और लोक कल्याण के उद्देश्य से उसे प्रकट भी कर देते हैं। इन भविष्यवाणियों में जो समय दिया जाता है वह प्रायः गुप्त संकेतों के रूप में होता है, जिससे जन साधारण में व्यर्थ का आतंक न फैले और केवल गुह्य विधाओं का अनुभव रखने वाले अथवा उनके खास अनुयायी उनको समझकर समयानुसार मार्गदर्शन का कार्य कर सकें। नीचे कुछ ऐसे ही प्रष्टाओं की भविष्यवाणियां दी जा रही है, जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में कितनी प्रासंगिक और सारगर्भित है यह विचारणीय है। मालिका की भविष्यवाणी। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी के पास कितने ही मठ में मालिका नाम की एक प्राचीन पुस्तक मिलती है। ये 500 वर्ष से अधिक पुरानी है और ताड़ के पत्तों पर लिखी गई है। कहा तो ये जाता है कि उड़ीसा में 1 लाख मालिका की पुस्तक है, पर इस समय जितनी पुस्तकों की जानकारी लोगों को है उनकी संख्या भी सैकड़ों है। ये सब महंतों के अधिकार में है। दे इन पुस्तकों को बड़ी कोशिश से खास व्यक्तियों को ही देखने देते हैं। मालिका की रचना बंगाल के प्रसिद्ध भगवत भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में हुई थी। उनके एक मित्र श्री अच्युतानंद दास थे, जिनको उड़ीसा में बहुत बड़ा योग और महात्मा माना जाता है। लोगों का ये भी विश्वास है कि अच्युतानंद दास ने अपनी सब पुस्तकें योग शक्ति से लिखी है। इन्हीं में से एक ग्रंथ में सतयुग से लेकर कलियुग तक अच्युतानंद के अनेक जन्मों का भी वर्णन किया गया है। उड़ीसा में अच्युतानंद दास की भविष्यवाणियों का बड़ा महत्व है और लोग उनके प्रति बड़ी श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। उनकी भविष्यवाणियां वैसे तो बड़ी विस्तृत है, जिनका विवरण एक बड़े ग्रंथ में नहीं दिया जा सकता, पर उनका सारांश थोड़े शब्दों में नीचे दिया जाता है। बाढ़ और युद्ध, अकाल और महामारी, भूचाल और विस्फोट इस युग की अनिवार्य घटनाएं हैं। यूरोप की प्रायः समस्त आबादी नष्ट हो जाएगी और कुछ समय बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। भारतवर्ष में नीलाचल, जो जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, समुद्र गर्भ में विलीन हो जाएगा। यह एक नियम सा हो गया है कि प्रत्येक युग के अंत में भारत का एक हिस्सा डूब जाता है। त्रेता के अंत में लंका डूबी थी, द्वापर के अंत में द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई, और अब कलियुग का अंत होते समय हिंदू धर्म का प्रधान तीर्थ जगन्नाथपुरी लोप हो जाएगी। मालिका की भाषा और भविष्यवाणियों की शैली। बलराम जी गरुड़ जी को कलियुग का भविष्य बतलाते हैं कि है वीर, जब कलियुग के अंत होने का समय होगा, तब जगह जगह लड़ाई होगी और दिन में अंधेरा दिखलाई पड़ेगा। 1. उतने ही समय में संसार में बड़ा भारी अनर्थ होगा, उसी समय को ध्यान में रखा। 2. उस समय संसार में कोई किसी का ना होगा, लोग दूसरे का धन लूटने को हमेशा तैयार रहेंगे। 3. हर एक घर में किवाड़ टट्टी लग जाएगा। हर जगह भाग्य को कोसना और खराब बातें सुनाई पड़ेंगी। 4. असुर प्रकृति वाले व्यक्ति बड़े आदमी अमीर बनकर पूज्य बन पाएंगे और लुटेरे संसार में स्वच्छंद होकर फिरेंगे। 5. श्री हरि का चरित्र अमृत है, उसके प्रभाव से अंत समय में भक्त लोग ही बचेंगे। 6. ये लूट मार जब पश्चिम में शुरू होगी तब समझ लेना कि समय नजदीक आ गया है। 7. अगले दिनों धर्म फले फूलेगा। महात्मा सूरदास के कुछ भजन बहुत ही प्रसिद्ध है, जिनमें उनने सतयुग का स्पष्ट संकेत करते हुए राम राज्य आने की बात कही है। उक्त पद में संवत 1900 के बाद संसार में परिवर्तन की चर्चा करते हुए कहा गया है कि इस महापरिवर्तन के पश्चात संसार में धर्म की बेल बढ़ेगी और हजारों वर्ष तक सतयुग फले फूलेगा।
सूरदास दिव्य दृष्टा थे। उनने पिछले समय कई सामयिक घटनाओं और परिवर्तनों का उल्लेख भी अपने पदों में किया है जो बाद में अक्षरशः सत्य सिद्ध हुआ। अंग्रेजों के सत्ताच्युत होने की स्पष्ट भविष्यवाणी प्रस्तुत पद में की गई है। इसके अतिरिक्त मथुरा और दिल्ली पर सामयिक शासन का भी उल्लेख है। नवयुग आ रहा है। योगी अरविंद की घोषणा है, अब पुनर्संगठन का युग आ गया है। भारत की उन्नति का आरंभ हो गया है। विपत्ति की काली घटा जो भारत के गगन में मंडरा रही थी, हट रही है। पूर्व आकाश में उषा का उज्जवल प्रकाश दिखाई पड़ रहा है। प्रकृति के गुप्त मंदिर में सुंदर दीपक सज्जित हो गया है। शीघ्र ही भगवान की आरती उतारी जाएगी। नवीन युग के आरंभ में धर्म, नीति, विद्या, ज्ञान इत्यादि अनेक प्रकार के आंदोलन मनुष्य समाजों में अवतीर्ण हुए देखे जा रहे हैं, किंतु यथार्थ सत्य का पता तब भी किसी ने नहीं पाया है। सबसे प्रथम भारतवर्ष ही इस सत्य का पता लगाने में समर्थ होगा। आज संसार में जिस नए युग का आविर्भाव होगा, जिस धर्म, सत्य, प्रेम, न्याय तथा एकता की भगवान ने पृथ्वी पर प्रतिष्ठा करने की इच्छा की है, वर्तमान मानव भरी के आंशिक परिवर्तन में संभव नहीं। आधुनिक मानव जाति के बीच कानूनी बन विधान चलाने से काम नहीं चल सकता। एक बार काया पलट करनी होगी। पुराने संस्कारों से यह कार्य सिद्ध नहीं होगा। बाह्य जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन लाने से अथवा मनुष्य के कार्य परंपरा की धारा बदल देने से भी यह पूरा नहीं होगा। आवश्यकता इस बात की है कि यह पुनर्संगठन भीतर से आरंभ होना चाहिए। मानव अंतःकरण को एकदम नया आकार प्रकार धारण करना होगा। मन, प्राण और चित्त की वृत्तियों में पूर्ण रूप से परिवर्तन करना होगा। इस पार्थिव जीवन में ही देवता की लीला परिपूर्ण होगी। इसी महान संकल्प को लेकर हम साधना के मार्ग में अग्रसर होंगे। इसी की साधना से सिद्ध होकर भारतवर्ष नवयुग की स्थापना करेगा। उनके एक लेख में जिसका शीर्षक था, संसार का उद्धार योगी करेंगे, और जो जुलाई 1941 में सतयुग में प्रकाशित हुआ था, उन्होंने कहा था, इस समय भारत का सबसे बड़ा काम यही है कि वह पूर्ण योगी मनुष्यों को पैदा करे। इस समय संसार का भविष्य उन्हीं पूर्ण योगियों पर निर्भर है। भविष्य में भारत को जिस विपुल विराट कर्म का भार अपने ऊपर लेकर खड़ा होना पड़ेगा, उसकी सूचना स्वरूप सारे संसार में एक विचित्र विकास का होना आरंभ हो गया है। आगामी 30-40 वर्ष के भीतर संसार में एक विचित्र परिवर्तन होगा, सारी बातों में ही उलटफेर हो जाएगा। उसके बाद जो नवीन जगत तैयार होगा उसमें भारत की सभ्यता ही संसार की सभ्यता होगी। भावी भारत का काम केवल अपने ही लिए नहीं है, वरन समग्र संसार के लिए है। अतएव अब भारत को उन्हीं पूर्ण योगी मनुष्यों की तैयारी में लगना चाहिए जो इतने गुरुतर भार को संभाल सकने में समर्थ हो। योगियों के लिए सब कुछ संभव है। शिक्षा, समाज, राजनीति, शिल्प और वाणिज्य आदि सभी क्षेत्रों में योगियों की अपूर्व प्रतिभा एक विचित्र सृष्टि तैयार कर सकती है। निश्चय है, इस समय योगियों द्वारा ही संसार में एक नवीन परिवर्तन भगवान करना चाहते हैं। पूर्ण योगी पुरुषों द्वारा जो कर्म तैयार होगा वही भावी जगत का सच्चा आधार होगा। बुद्धिजीवी या हृदयजीवी मनुष्य, चाहे वे कितने ही बड़े नेता अथवा कार्यकर्ता क्यों न हो, इस कार्य का भार नहीं संभाल सकेंगे। पूर्ण योगियों को पैदा किए बिना कभी भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। आज उसी की साधना भी चल रही है। प्रसिद्ध महायोगी और आजीवन अध्यात्म की मशाल प्रज्वलित रखने वाले महर्षि अरविंद अतीन्द्रिय दृष्टा है। वे लोगों की भविष्यवाणियां करने जैसे नमत्कारों को आत्म कल्याण में बाधक बताते थे, इसलिए उन्होंने अनावश्यक भविष्यवाणियां नहीं की, पर लोगों को शक्ति और धैर्य दिलाने वाली भविष्यवाणियां उन्होंने की और वे सच निकली। सन 1939 में उन्होंने कहा था कि 8 वर्ष बाद भारत स्वतंत्र हो जाएगा, पर शीघ्र ही वह टुकड़ों में बंट सकता है। दोनों बातें सच निकली।
युग परिवर्तन के संबंध में उनकी भविष्यवाणियां बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार उन्होंने श्री शिक्षा माँ से बड़ी आह्लादपूर्ण मुद्रा में बताया था, मेरे अंतःकरण में दैवी स्फुरनाएं हिलोरे मार रही हैं और कह रही हैं कि भारत का अभ्युदय बहुत निकट है। कुछ लोग इसे पश्चिमी सभ्यता का अनुयायी बनाने का प्रयत्न करेंगे, पर मेरा विश्वास है कि भारतवर्ष में एक अभियान प्रारंभ होगा, जो यहाँ की असुरता को नष्ट करके फिर से धर्म को एक नई दिशा देगा और इस देश की प्रतिष्ठा, यहाँ के गौरव को बढ़ाएगा। यह आंदोलन संसार में फिर से सत्ययुग की सी सुख सौम्यता लाएगा। उलट पलट अवश्यंभावी है। भविष्य में भारत को जिस विपुल तथा विराट कार्य का भार अपने ऊपर लेकर खड़ा होना पड़ेगा, उसकी सूचना स्वरूप सारे संसार में एक विचित्र प्रकाश का होना आरंभ हो गया है। आगामी 30-40 वर्ष के भीतर संसार में एक विचित्र प्रकार का परिवर्तन होगा, सारी बातों में उलट पलट हो जाएगी। उसके बाद जो नया जगत तैयार होगा, उसमें भारत की सभ्यता ही संसार की सभ्यता होगी। भावी भारत का काम केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि समूचे संसार के लिए है। अब कलियुग का अंत हो रहा है और जीर्ण शीर्ण विचारों का ध्वंस हो रहा है। अब वह समय आ पहुंचा जबकि उन्नति और विकास के कार्यों को आरंभ किया जाए। ठीक यही समय आने वाले सत्ययुग की तैयारी करने का है। महात्मा अरविंद घोष, योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट पुस्तक से। महाव्रत का उद्यापन। महाप्रभु जगत बंधु ने कहा था, कलियुग की अवधि पूरी हो चुकी, अब नवयुग का प्रकाश होगा और 1000 वर्ष तक मेरी लीला चलेगी। इस बार सभी भगवान के नाम का अमृत चखेंगे। इस महावत का उद्यापन इसी 20वीं शताब्दी के भीतर पूर्ण रूप से हो जाएगा। और भी अनेक महात्माओं ने यही विचार प्रकट किया है कि इस समय जो पाप कर्म, भ्रष्टाचार, अनैतिकता की वृद्धि हो रही है, उसका कारण कलियुग समाप्त होकर एक श्रेष्ठ युग का आगमन होना ही है। जिस प्रकार दीपक बुझने के पहले एक बार जोर से भभक उठता है, उसी प्रकार पाप युग की समाप्ति होने से पहले एक बार वह अपना समस्त बल लगाकर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, जिससे बाह्य दृष्टि वालों को परिस्थिति और भी बिगड़ी जान पड़ती है। पर जिनको अंतर्दृष्टि प्राप्त है, वे ऐसे समय में और भी आशान्वित हो जाते हैं कि यह पाप समूह अब जल्दी ही क्षीण हो रहा है और इसके पश्चात धर्म युग का प्रकाश बिखरेगा। ये भी आशा की जा रही है कि चूंकि इस समय संसार के अधिकांश देश भौतिकवाद के पीछे भाग रहे हैं, केवल भारत में ही प्राचीन काल के अध्यात्म ज्ञान के कुछ अवशेष बाकी हैं, इसलिए आधुनिक युग में दैवी प्रकाश यहीं से विकीर्ण होगा। विश्व की संचालन शक्ति महर्षि रमन का आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ऊंचा स्थान था। देश और विदेशों के जिज्ञासु उनके ऊंचे अरुणाचल पर्वत के छोटे से आश्रम में पहुंचकर आत्मोन्नति के संबंध में मार्गदर्शन ग्रहण किया करते थे। महर्षि कभी सांसारिक बातों की तरफ ध्यान नहीं देते थे और ऐसा प्रसंग छेड़े जाने पर भी वर्तमान घटनाओं पर भली या बुरी सम्मति नहीं प्रकट करते थे। जब पाल बैटन नामक प्रसिद्ध अंग्रेज अध्यात्मवादी लेखक ने साहस करके उनसे प्रश्न किया कि क्या महर्षि कृपा करके संसार के भविष्य के संबंध में अपने विचार प्रकट करेंगे, क्योंकि हम लोग बड़े संकटपूर्ण समय में होकर गुजर रहे हैं, तो उन्होंने कहा, तुम भविष्य की चिंता क्यों करते हो? तुमको तो वर्तमान समय का हाल भी ठीक तरह मालूम नहीं है। तुम वर्तमान समय को संभालो, भविष्य अपने आप ही ठीक बन जाएगा। यह उत्तर पाल बैटन के लिए एक फटकार की तरह था, पर वह विदेशी अखबारों का संवाददाता सहज में चुप होने वाला नहीं था। उसने कुछ घुमाकर फिर पूछा, क्या संसार में पारस्परिक मित्रता और सहयोग का युग शीघ्र आरंभ होगा, अथवा वर्तमान दुनिया आपस में लड़ झगड़कर अंधकार के गर्त में जा गिरेगी? महर्षि को ऐसा प्रश्न पसंद नहीं आया, तो भी उन्होंने कहा, इस संसार पर एक महान शक्ति शासन करती है और यह उसका काम है कि वह उसकी देखभाल करे। वह
जिसने कि इस संसार को जीवन प्रदान किया है, इस बात को अच्छी तरह जानता है कि इसे किस तरह पालना चाहिए। इस संसार का भार उसी के ऊपर है, तुम्हारे ऊपर नहीं। पाल बेटन फिर भी हठ करता रहा और उसने कहा कि संसार की दशा इस समय जैसी कठिन होती जा रही है, उससे ये प्रकट नहीं होता कि वह विश्व संचालक इस संसार के हित का कुछ विशेष ध्यान नहीं रखता है। पर महर्षि ने इसके सिवा कुछ नहीं कहा कि जैसे तुम हो वैसा ही संसार भी है। अगर तुम अपने को नहीं समझ सकते तो संसार को समझने से क्या लाभ हो सकता है। उनका आशय यही था कि जब संसार के मनुष्य स्वार्थ साधन में ही संलग्न है और लाखों उपदेश सुनकर भी सत्य मार्ग पर नहीं आते तो विश्व संचालक शक्ति कर्मों का यथोचित फल देकर ही उनको सही रास्ते पर लाएगी। मंदिर जन जागरण के केंद्र बनेंगे। स्वामी विवेकानंद ने अपने मद्रास प्रवास में दिए गए भाषण में ओजपूर्ण शब्दों में कहा था कि भारत का भविष्य निश्चित रूप से उज्ज्वल है। भारत का भविष्य शीर्षक से प्रकाशित भारत में विवेकानंद श्री रामकृष्ण आश्रम नागपुर पुस्तक में स्वामी जी कहते हैं कि इस महान राष्ट्र की अवनति व पतन की कथा गाथा से भरे भूतकालीन इतिहास में ही भविष्य के भारत रूपी वृक्ष का अंकुर छिपा पड़ा है। उस शक्तिधर ऊर्ध्व मूलम वृक्ष का निकलना प्रारंभ हो चुका है। आने वाले वर्षों में शास्त्र ग्रंथों में आध्यात्मिकता के जो रत्न विद्यमान हैं वे मठों में छिपे पड़े हैं, बाहर निकलेंगे। जन जन तक इस व्यवहारिक अध्यात्म को पहुंचाया जाएगा। चाहे व्यक्ति संस्कृत जाने या न जाने, पर ऐसी जन सुलभ भाषा में, बोलचाल की भाषा में उन विचारों को जन जन तक पहुंचाना होगा जो युगांतरकारी होंगे। संस्कृत का भी भली भांति प्रचार प्रसार होगा एवं वह विश्व भाषा बनेगी। ज्ञान नहीं, संस्कार ही शिक्षा के मूल होंगे एवं व्यापक स्तर पर संस्कारों की शिक्षा हेतु केंद्र खुलेंगे। भविष्य में जो सतयुग आ रहा है उसमें ब्राह्मणेतर सभी जातियां फिर ब्राह्मण रूप में परिणत होंगी। ब्राह्मणत्व का अर्थ होगा मनुष्यत्व का चरम आदर्श। आने वाला युग एकता का, समता का होगा। न कोई छोटा होगा न बड़ा। उसे आध्यात्मिक साम्यवाद भी कहा जा सकता है। हर बड़े स्थान पर हमें मंदिरों की आवश्यकता होगी। ये मंदिर ही शिक्षण संस्था की भूमिका निभाएंगे। हर मंदिर चाहे वह अति पुरातन हो या नवीनतम, धार्मिक प्रचारक तैयार करेगा जो लौकिक ज्ञान का भी शिक्षण लेंगे। सारे भारत में नव निर्माण के ऐसे जायत केंद्र 20वीं सदी के अंत तक बनकर तैयार हो जाएंगे। युवकों, मुझे बड़ी आशा है वे ही इस योजना को कार्य रूप में परिणत करेंगे। पृथ्वी ईश्वर की होगी। बंगाल की अरुणाचल मिशन नामक संस्था की स्थापना करने वाले ठाकुर दयानंद ने अपने एक उपदेश में कहा था, आगामी युग में ये पृथ्वी मानवों की नहीं ईश्वर की होगी। इसे ईश्वर का उत्तराधिकार समझकर ही रखना होगा। सारी दुनिया एक पूर्ण वस्तु की तरह सारे मानव समाज को दे दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति पिता के घर में उसकी संपूर्ण जागीर, विश्व का सम्मिलित उत्तराधिकारी और जिम्मेदार है। इस तरह विश्व की संपत्ति को एक वर्ग दूसरे लोगों को वंचित रखकर नहीं हड़प सकता। तब इस तरह एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का, एक जाति द्वारा दूसरी जाति का, एक देश द्वारा दूसरे देश का शोषण नहीं होगा। पिता ने जो दिया है उसका प्रत्येक व्यक्ति को यथार्थ आवश्यकतानुसार वितरण हो जाना चाहिए। संसार के सभी देश, संसार के सभी लोग एक संघ में संगठित हो जाएंगे। प्रत्येक देश उस संघ का समान और स्वतंत्र इकाई, यूनिट होगा। प्रत्येक देश पहले अपने हर एक देशवासी की भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति के लिए उत्तरदायी होगा। प्रत्येक इकाई स्वतंत्र व्यक्तियों का संघ होगा जो समान अधिकार, स्वतंत्रता और सुविधाओं का उपभोग करेंगे तथा जिनमें किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं होगा। इकाई संघ, यूनिट, यूनियन का प्रधान उत्तरदायित्व प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, इकाई संघ से अपने जीवन की आवश्यक चीजें अपने अधिकार से ही प्राप्त कर सकता है।
इसके बदले इकाई संघ प्रत्येक व्यक्ति से उसके द्वारा की जा सकने वाली उच्चतम सेवा प्राप्त करेगा। इसी प्रकार बहाई समाज के संस्थापक महात्मा वहा और उनके उत्तराधिकारियों ने पिछले 100 वर्षों में लगातार यह प्रयत्न किया है कि पृथ्वी के सब निवासी पारस्परिक मर्दों और लड़ाई झगड़े के कारणों को त्याग कर एक विश्व समाज, विश्व राज्य की स्थापना करें और उसके अनुशासन में सब अत्यंत प्रेमपूर्वक रहने लगे। इन उपदेशों का सारांश सतयुग मासिक पत्र के एक लेख में इस प्रकार दिया गया था। संसार में इस समय की जो भयंकर परिवर्तन अव्यवस्था दिखाई पड़ रही है, उससे चिंतित नहीं होना चाहिए। संसार इस समय एक पुराने युग को छोड़कर नए युग में प्रवेश कर रहा है, इसलिए ऐसी क्रांति होना अनिवार्य ही है। क्रांति और अव्यवस्था युग परिवर्तन की निशानी होती है। जब एक युग मृत्यु के मुख में विलीन होने लगता है और नया युग कर्म क्षेत्र में प्रवेश करता है तो दोनों में तुमुल संघर्ष होना स्वाभाविक ही है। उपासना पद्धति एक होगी। बुंदेलखंड केसरी महाराज छत्रसाल के गुरु योगी प्राणनाथ ने भी युग परिवर्तन के संबंध में काफी कुछ लिखा है। उन्होंने भगवान की शक्तियों के द्वारा युग परिवर्तन की चर्चा करते हुए इसका समय संवत 2000 के आसपास बताया है। विजयाभिनंदन बुद्धवी और निष्कलंक इत आय मुक्ति देसी सबन को मेट सबे असुराय एक सृष्टि धनी भवन एक है, एक ज्ञान एक आहार छोड़ बैर मिले सब प्यार सो भया जगत में बैजय का कहा जमाना आवसी झूठा और नुकसान यार असहाव होसी कतल तलवार ठठी सब बहान अक्षर के 2 चश्मे नहासी नूर नबर 20 बरसें कायम होसी बैरात सचराचर। प्राणनाथ जी का ये भी कहना है कि 20वीं शताब्दी में जब ये युग परिवर्तन का कार्य पूर्ण हो जाएगा और एक विराट विश्वव्यापी देवी विधान समस्त देशों में व्याप्त हो जाएगा, तब विभिन्न मतमतांतरों की द्विविधा मिटकर सब लोग एक ही परब्रह्म को स्वीकार करेंगे, एक ही उपासना पद्धति पर चलेंगे, एक सी मान्यताएं होंगी और रहन सहन खान पान में ही एकता पैदा हो जाएगी। उस समय आपस की फूट बैर का अंत हो जाएगा, सब सद्भाव पूर्वक रहते हुए दैवी जीवन व्यतीत करने लगेंगे। यही आदर्श आजकल संसार के समतावादी विद्वान स्वीकार कर रहे हैं और इसी का प्रचार किया जा रहा है। पंजाब में एक प्राचीन कहावत गुरु नानक के नाम से प्रसिद्ध है कि जब आवे संवत 20 तो ईसा रहे न मूसा। इसका आशय यही है कि 20वीं सदी में मुसलमान और ईसाइयों में ऐसा भयंकर युद्ध होगा कि दोनों की अत्यंत बर्बादी हो जाएगी। राधा स्वामी संप्रदाय के प्रधान गुरु स्वामी ब्रह्मशंकर हजूर महाराज ने कहा है कि निकट भविष्य में ही देवी क्षेत्र में से आध्यात्मिक लहरें पृथ्वी पर आधिपत्य जमाने वाली है। इस समय हम जितनी आपत्तियों को अनुभव कर रहे हैं वे सब गायब हो जाएंगी और सतयुग से भी बढ़कर प्रेम, आनंद और कल्याण की दशा सर्वत्र व्याप्त हो जाएगी। जो आत्मिक शक्तियां इस समय छिपी पड़ी हैं, तब वे बहुत कुछ प्रकट हो जाएगी। महान आध्यात्मिक क्रांति महात्मा विश्वरंजन ब्रह्मचारी ने श्री शास्त्री जी के प्रधानमंत्री होने की भविष्यवाणी करते समय दुख के साथ कहा था। शास्त्री जी थोड़े समय प्रधानमंत्री रहेंगे, उनकी मृत्यु भारतवर्ष से बाहर होगी। उसके बाद एक महिला प्रधानमंत्री होगी। इन दिनों देश में व्यापक उतार चढ़ाव आएंगे, पर उनमें उल्लेखनीय एक घटना होगी, देश में एक महान आध्यात्मिक क्रांति। इस क्रांति का संचालन यद्यपि मध्य भारत से ही होगा, पर उसका संबंध भारतवर्ष के हर प्रांत में होगा। उत्तर और दक्षिण भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांधने का यश इस नई क्रांति के संचालक ही प्राप्त करेंगे। कुछ दिनों में भारतवर्ष नए आदर्शों की स्थापना करेगा जिन्हें सारी दुनिया के लोग मानेंगे। आगे प्रतिद्वंदिता रुपये पैसे पद प्रतिष्ठा की न होकर इस बात की होगी कि कौन मनुष्य कितना सत्यनिष्ठ, कितना ईमानदार और कितना दानी, सेवाभावी, परिश्रमी और साहसी है। स्मरण रहे कि ब्रह्मचारी जी ने पूर्वी पाकिस्तान में जल प्रलय की भविष्यवाणी की थी।
उनकी कई भविष्यवाणियां आगे प्रस्तुत हैं, जैसे भारतवर्ष को भी वैसी जल प्रलय अथवा भूकंप का सामना करना पड़ेगा। उसे चीन और पाकिस्तान के संयुक्त युद्ध का सामना करना पड़ सकता है। इसके बावजूद भी भारतवर्ष उन्नति करेगा और 1992 के बाद उसको अमेरिका और रूप प्रतिष्ठा मिलेगी। विश्वयुद्ध से संसार को बचाने का श्रेय भारतवर्ष को मिलेगा। भगवत सत्ता का अवतरण हो चुका होलिंग लाइफ के संपादक पादरी जॉन मैलेई ने भी युग परिवर्तन का समर्थन करते हुए लिखा है, आज संसार की समस्याएं इतनी जटिल हो गई है कि उन्हें मानवीय बुद्धि और बल पर सुलझाया नहीं जा सकता। विश्व शांति अब मनुष्य की ताकत के बाहर हो गई है, तथापि हमें निराश होने की बात नहीं, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भगवान धरती पर आ गया है और वह अपनी सहायक शक्तियों के साथ नवयुग स्थापना के प्रयत्नों में जुट गया है। उसका बौद्धिक और आत्मिक क्षमता उसके अपने आप अवतार होने की बात स्पष्ट कर देगी। वो दुनिया का उद्धारक देर तक पर्दे में छिपा नहीं रह सकता। W0E0 और चाड ने भी अपना मत ऐसे ही व्यक्त करते हुए लिखा है, इजराइल के निवासी जिस प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह धरती पर आ गया है और अब उनके दुखों के साथ सारे संसार से दुखों का अंत होने वाला है। भगवान अपनी सृष्टि में अमंगल, अन्याय, अत्याचार नहीं रहने देते। आज वे इस सीमा तक बढ़ गए हैं कि उन्हें व्यक्त होना ही पड़ेगा। स्वामी असीमानंद का कथन है, मुझे इस समय भगवान की अनुपम सत्ता प्रसारित होती जान पड़ती है। वह दिन समीप है जब सारे संसार में प्रेम, समता और भ्रातृभाव की भावनाएं गूंज उठेगी। कलयुग का अंत होकर एक नए युग का श्री गणेश होगा और युगों की श्रृंखला का नया क्रम शुरू हो जाएगा। ओरेकल का निष्कर्ष कैलिफोर्निया, अमेरिका की रैंड कॉर्पोरेशन ने इलेक्ट्रॉनिक ओरेकल नामक एक ऐसी मशीन बनाए। अब तक एस्क राजनैतिक, परमी, आध्यात्मिक, सामाजिक जानकारियों के आधार पर भविष्यवाणी करती है। ये जानकारियां इन यंत्र में लगे करोड़ों कंप्यूटरों में इलेक्ट्रॉनिक रूप में भरी गई है। इस मशीन द्वारा की गई अधिकांश भविष्यवाणियों सत्य निकलती है। ओरेकल का विचार है 1985 के आसपास पृथ्वी में एक बहुत बड़ी विचार क्रांति होगी जो संसार की वर्तमान परिस्थितियों में तीव्र परिवर्तन लाएगी। इस विचार क्रांति की रूपरेखा बताने में मशीन ने असमर्थता प्रकट की है। नवयुग का मार्ग संकटों में होकर ही है। मेहर बाबा ने आने वाले विश्व संकट और नवयुग पर जो स्पष्ट विचार प्रकट किए हैं वे अवश्य विचारणीय। विश्व का तूफान जो पिछले समय में भीतर ही भीतर उमड़ घुमड़ रहा था, अब मानो फटकर बाहर निकल पड़ा है और वह अंतिम सीमा पर पहुंचते ही विश्वव्यापी दुर्घटना में परिणत होगा। भौतिक सुख की खानी मनुष्यों को स्वधन कर पारस्परिक विरोध को भड़का दिया है। इस समय संसार अंधकार और प्रकाश की महान शक्तियों के संग्राम का अनुभव कर रहा है। एक और स्वार्थी मनुष्य है जो सुख और अधिकार प्राप्ति की पाश्विक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बेलगाम लालच और बेजोड़ द्वेष लिए अंधे की तरह आगे बढ़ रहा है। कर्तव्यता के अज्ञान से आदमी सभ्यता के नीचतम स्तर तक पहुंच गया है। स्वार्थ और अज्ञान के बंधनों में बचे हुए लोग अपने देवी ध्येय को भूल गए हैं। दूसरी ओर चौड़े ऐसे लोग भी हैं जे हर्षीलता, वीरता और स्वार्थ त्याग से अपनी शिवात्मा को प्रकट करते हैं। आज के दुखदायी संघर्ष और उससे उत्पन्न होने वाले कष्टों से जिस नवीन मानवता का निर्माण होगा, उसमें पीड़क ज्ञान और उससे व्यय साधनों को तुच्छ नहीं माना जाएगा। भौतिक ज्ञान को अध्यात्म विरोधी मानना गलती है। भलाई और बुराई का आधार तो उस भौतिक ज्ञान के उपयोग करने के ढंग पर निर्भर है। जिस प्रकार कला के उचित प्रयोग से अध्यात्म जीवन प्रकट होता है, उसी प्रकार भौतिक शास्त्र का यही उपयोग भी अध्यात्म जीवन को प्रकट करने में सहायक हो सकता है। अब वह समय बहुत समीप आ गया है जब मनुष्य इस तथ्य को समझकर दैवी मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे और संसार में एक नए युग का प्रकाश दिखाई पड़ने लगेगा। सृजन से पूर्व ध्वंस अवश्य संभावी है। हरियाणा के प्रसिद्ध संत बानगढ़ ने स्पष्ट शब्दों में
कहा है संवत बीसा द्व बीसा कु असा जोग अनोखा आए थे। 9 ग्रह मिलसी एक रास पर गुरु दशा बिचलावे से। राजा प्रजा को घना दुखनम सो। कोहराम मनाने से पड़ी विकट अकाल बाद सू अनावृष्टि दिखलावे है। धरती फटे आकाश टूटी के महानास सपवे है। आसा बख्त नो ज्योति प्रगट्या सबकी राह ये दिखावे है। वह बानगढ़ की बात छूट ना कते कमे हवे पाए है। लेसी रयाख्या गोरा तुर्क का राजराजाना घनी घनी तुर्क तवारा मिटसी रेखी अमरीसा छे छनी उसे जनगड़ी नग चवारा धरनी कोय देखावी दुख र दुख पावसी दुनिया धूंध कोनाली पावे से। अकबर के समकालीन इन महान संत का उल्लेख फरजान ए रशीदी पुस्तक में भी मिलता है। उपयुक्त छंद में जो स्थितियां बताई गई है उनकी संगति वर्तमान परिस्थितियों से बहुत मिलती जुलती है। लोकश्रुति के रूप में प्रचलित ये पंक्तियां कई पुराने लोगों को कंठाया है और फरमान ए रशीदी में भी संत बानगढ़ की इसी तरह की भविष्यवाणियां मिलती है। इस छंद का अर्थ इस प्रकार है। संवत 2040 20 बीसा को ऐसा विचित्र संयोग पड़ने वाला है जिसके कारण दुनिया पर अगणित आपदाएं और भयंकर विपदाएं आएंगी। इस तरह की संभावना उस समय प्रत्यक्ष होने लगेगी जब 9 ग्रह एक ही राशि में स्थित होंगे तथा फाल्गुन मास में पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। उल्लेखनीय है कि 16 फरवरी को पड़ा सूर्य ग्रहण फाल्गुन मास में ही था तथा 9 ग्रह भी अगले दिनों सूर्य के एक सीध में आ रहे हैं। इस योग से शासन चलाने वालों के साथ साथ जनता को भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अकाल अतिवृष्टि अनावृष्टि भूकंप उल्कापात आदि प्राकृतिक विपदाओं के अतिरिक्त विभिन्न देशों में युद्ध की भी संभावना है। अंग्रेज गोरा और तुर्का मुस्लिम राष्ट्रों के बीच संघर्ष की पूरी संभावना संत बानगढ़ ने बताई है। मनुष्यकृत उत्पातों और प्राकृतिक विपदाओं के कारण कई देशों के तहस नहस हो जाने तथा जन जीवन के बुरी तरह अस्त व्यस्त होने की बात उपयुक्त पंक्तियों में स्पष्ट की गई है। पटना की खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी में फारसी कसीदों कविता की पुस्तक है जो बुखारा के सुप्रसिद्ध संत शाह नियामतुल्लाह बल्ली साहब की लिखी हुई है। इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है, जापान और रूस में युद्ध होगा। 1904 में रूस और जापान में युद्ध हुआ था। जापान में भयंकर भूकंप आएगा। 1923 में भूकंप आया। प्रथम विश्व युद्ध में अल्प अंग्रेज और जर्मन लड़ेंगे, उसमें अंग्रेज जीतेंगे पर युद्ध में 1 करोड़ 31 लाख व्यक्ति मारे जाएंगे। ब्रिटिश कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार सचमुच इस युद्ध में 1 करोड़ 30 लाख लोगों की मृत्यु का विवरण दिया गया है। जर्मनी 2 भागों में बंटकर आपस में तनावपूर्ण स्थिति में आ जाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर बम विस्फोट की भविष्यवाणी भी सच निकली। इस तरह उनकी एक भी भविष्यवाणी अभी तक गलत नहीं हुई है। भारत के प्रसंग में बली साहब ने लिखा है कि मुसलमानों के हाथ से यह मुल्क विदेशियों के हाथ चला जाएगा, फिर हिंदू मुसलमान मिलकर उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। विदेशी यहाँ से चले तो जाएंगे पर हिंदुस्तान को टुकड़ों में बांट जाएंगे। दोनों ही देश बन जाएंगे और परस्पर इतनी शत्रुता बढ़ जाएगी कि दोनों में युद्ध का तनाव तब तक बना रहेगा जब तक मुसलमान भूभाग पूरी तरह पराजित नहीं हो जाएगा। तृतीय विश्व युद्ध के संबंध में बली साहब ने लिखा है, ये युद्ध बड़ा भयंकर होगा। श्वेत जातियां बहुत कमजोर पड़ जाएंगी। भारत का अभ्युदय एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में हो जाएगा, पर उसके लिए उसे बहुत कठोर संघर्ष करने पड़ेंगे। देखने में ये स्थिति कष्टकारक होगी, पर इस देश में एक फरिश्ता आएगा जो हजारों छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके उनमें इतनी हिम्मत पैदा कर देगा कि वही नन्हे नन्हे लोग ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे जिससे संसार में सीधे सच्चे लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अमन चैन फैलता चलता जाएगा। मिस्र की एक बहुत प्राचीन मीनार पर एक भविष्यवाणी अंकित है जिसमें कहा गया है कि 14वीं सदी बीत जाने पर हिजरी सन के अनुसार 14वीं सदी अब बीत चुकी है।
कयामत आएगी अर्थात भीषण विनाश और संघर्ष उत्पन्न होगा। इसी मीनार पर जल्द ही एक नया जमाना आने की बात भी लिखी है, जिसे सत्य ही धर्म होगा, न्याय ही कानून होगा। सारी पृथ्वी के लोग एक परिवार की तरह रहेंगे तथा कोई किसी से बैर भाव नहीं रखेगा। सब और सुख शांति रहेगी। किंतु इससे पहले भयंकर युद्ध, अकाल और प्राकृतिक प्रकोप इतने सघन होंगे कि संसार की आबादी का एक बड़ा भाग नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इस नए युग का आरंभ थोड़े से लोगों के द्वारा किए जाने की भविष्यवाणी भी उस मीनार पर अंकित है। अनौचित्य को उलटने को तत्पर दैवी चेतना। अमेरिका के सुप्रसिद्ध दार्शनिक कोरलिस लेमॉन्ट ने अपनी कृति द इल्यूजन ऑफ इमॉर्टलिटी में कैन गॉड सेव द सिचुएशन नामक शीर्षक से विस्तारपूर्वक लिखा है। उनका कहना है कि मनुष्य सृष्टि में असंतुलन पैदा कर सकता है और 20वीं शताब्दी में उसने किया भी है, पर उसके सुधार की बात अब उसे सूझ रही हो, ऐसी आशा बंधती दिखती नहीं। पिछले दिनों अणु आयुधों के निर्माण से लेकर वातावरण बिगाड़ने तक, प्रकृति को रुष्ट करने से लेकर स्वयं चिंतन चेतना में, क्रियाकलापों में विकृतियों की भरमार को कार्य तो उसने पूरे कर लिए, परंतु प्रतिफल जब अकाल मृत्यु के रूप बहुत कमजोर पड़ जाएंगी। भारत का अभ्युदय एक सर्वोच्च शक्ति के रूप में हो जाएगा, पर उसके लिए उसे बहुत कठोर संघर्ष करने पड़ेंगे। देखने में ये स्थिति कष्टकारक होगी, पर इस देश में एक फरिश्ता आएगा जो हजारों छोटे छोटे लोगों को इकट्ठा करके उनमें इतनी हिम्मत पैदा कर देगा कि वही नन्हे नन्हे लोग ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे जिससे संसार में सीधे सच्चे लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अमन चैन फैलता चला जाएगा। मिस्र की एक बहुत प्राचीन मीनार पर एक भविष्यवाणी अंकित है, जिसमें कहा गया है कि 14वीं सदी बीत जाने पर, हिजरी सन के अनुसार 14वीं सदी अब बीत चुकी है, कयामत आएगी अर्थात भीषण विनाश और संघर्ष उत्पन्न होगा। इसी मीनार पर जल्द ही एक नया जमाना आने की बात भी लिखी है, जिसे सत्य ही धर्म होगा, न्याय ही कानून होगा। सारी पृथ्वी के लोग एक परिवार की तरह रहेंगे तथा कोई किसी से बैर भाव नहीं रखेगा। सब और सुख शांति रहेगी। किंतु इससे पहले भयंकर युद्ध, अकाल और प्राकृतिक प्रकोप इतने सघन होंगे कि संसार की आबादी का एक बड़ा भाग निष्ठ भ्रष्ट हो जाएगा। इस नए युग का आरंभ थोड़े से लोगों के द्वारा किए जाने की भविष्यवाणी भी उस मीनार पर अंकित है। अनौचित्य को उलटने को तत्पर देवी चेतना। अमेरिका के सुप्रसिद्ध दार्शनिक कोलिन्स लेमेंट ने अपनी कृति द इल्यूजन ऑफ इमॉर्टलिटी में कैन गॉड सेव द सिचुएशन नामक शीर्षक से विस्तारपूर्वक लिखा है। उनका कहना है कि मनुष्य सृष्टि में असंतुलन पैदा कर सकता है और 20वीं शताब्दी में उसने किया भी है, पर उसके सुधार की बात अब उसे सूझ रही हो, ऐसी आशा बंधती दिखती नहीं। पिछले दिनों अणुआयुधों के निर्माण से लेकर वातावरण बिगाड़ने तक, प्रकृति को रुष्ट करने से लेकर स्वयं चिंतन चेतना में, क्रियाकलापों में विकृतियों की भरमार को कार्य तो उसने पूरे कर लिए, परंतु प्रतिफल जब अकाल मृत्यु के रूप में सामने आया तो किंकर्तव्य विमूढ़ हो अदृश्य सत्ता की ओर ताकने लगा है। उनके अनुसार प्रस्तुत समय की विषम परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में मात्र परमात्मा सत्ता ही सहायक सिद्ध हो सकती है। मनुष्य की शक्ति, क्षमता और प्रतिभा एक सीमित दायरे में थोड़ा बहुत अपना चमत्कार प्रस्तुत कर सकती है, किंतु विस्तृत भूमंडल की परिस्थितियों का नियंत्रण करना तो दूर, उनकी सूक्ष्मता को समझना भी मुश्किल है। फिर समूचे ब्रह्मांड की स्थिति को समझना तो उसकी शक्ति से सर्वथा परे है। ब्रिटेन से विख्यात खगोल भौतिकी विशेषज्ञ सर जेम्स जीन्स ने अपनी पुस्तक द वर्ल्ड अराउंड अस में इसी तरह के उद्गार प्रकट करते हुए कहा है कि संकट की जिन घड़ियों से हम गुजर रहे हैं, उसमें सुधार परिवर्तन कर सकना मात्र अदृश्य सत्ता के द्वारा ही संभव है। हम में से हर कोई जब अपनी अपने परिवार परिकर की समस्याओं को समझने, संभालने में विफल रह रहा हो,
तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पृथ्वी सहित अगणित ग्रहगोलकों को नियंत्रित कर सकना तो दूर उनकी पूर्ण जानकारी भी नहीं रख सकता। मनुष्य की शक्ति सामर्थ्य इसका अनुमान नहीं लगा सकती। संसार की भली बुरी परिस्थितियों को जान सकना, उनमें सुधार परिवर्तन कर सकने की क्षमता उसी अदृश्य समर्थ सत्ता में है जिसे डिवाइन माइंड के नाम से पुकारा गया है। अब हमें उसी का आश्रय लेना होगा और तदनुरूप प्रयत्नशील होने के लिए अपनी मानसिक चेतना को अत्यधिक पवित्र, प्रखर एवं परिष्कृत बनाना होगा। आसन संकटों को तभी टाला और सुख शांति का वातावरण विनिर्मित किया जा सकता है। अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर शून्य रॉबर्ट एच शून्य स्कूलर का कथन है कि संसार की बढ़ती हुई समस्याओं और विभीषिकाओं के दुष्परिणामों को देखकर आज का अधिसंख्य बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक समुदाय ईश्वरीय सत्ता की महत्ता और जीवन में उसकी भागीदारी की अनिवार्यता में गंभीरतापूर्वक आस्था प्रकट करने लगा है। अब ये धारणा प्रबल होती जा रही है कि दैवी सहायता के बिना न तो बिगाड़ को सुधारा जाना संभव। ईश्वर की स्वसंचालित प्रक्रिया ही समस्त विग्रहों को समाप्त करने में समर्थ है। उनके अनुसार सूक्ष्म जगत में ऐसा वातावरण विनिर्मित हो चुका है जिससे सुखद संभावनाओं की सुनिश्चितता पर विश्वास किया जा सकता है। डॉक्टर शून्य स्कूलर की देवी सत्ता पर प्रगाढ़ आस्था है और उनने कॉस्मिक पावर के अनुशासन के अनुरूप आचरण करने के लिए एक सघन जन अभियान भी चला रखा है। ऑवर ऑफ पावर नामक सुनिश्चित कार्यक्रम के द्वारा लोगों को प्रार्थना और ध्यान जैसे ईश्वर उपासनात्मक अभ्यासों के द्वारा जीवन शैली को नया रूप प्रदान करने, धार्मिक वातावरण बनाने में वे उत्साहपूर्वक लगे हैं। उनका कहना है कि आसन संकटों का निवारण तो दैवी चेतना के द्वारा ही संपन्न होगा, परंतु माध्यम तो मनुष्य ही रहेगा। उसकी सूक्ष्म प्रेरणाएं वही ग्रहण कर सकते हैं जिनकी आत्मचेतना जागृत एवं परिष्कृत स्तर की होंगी। ईसाइयों के धर्मग्रंथ बाइबल के मैथ्यू रात के 9:22 प्रकरण में कहा गया है कि दैवी सत्ता में आस्था रखने से जीवन के समस्त विग्रहों का समापन होता है और स्नेह सद्भाव का, सुख शांति का वातावरण विनिर्मित होता है। धरती पर स्वर्गीय परिस्थितियों का निर्माण भी संभव होता है। इसी तथ्य का प्रतिपादन करते हुए इंग्लैंड के ख्यातिलब्ध दार्शनिक एवं गुह्यविज्ञानी डॉक्टर शून्य पाल बंटन ने अपनी पुस्तक द स्पिरिचुअल क्राइसिस ऑफ मैन में कहा है कि विगत कुछ वर्षों से विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिकों का ध्यान एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड की ओर केंद्रित होता जा रहा है, जिसकी अदृश्य शक्ति अनंत एवं सर्वसमर्थ है। संसार के समस्त मनुष्यों की सम्मिलित शक्ति भी उसके समक्ष नगण्य है। उनने इसे डिवाइन पावर नाम से संबोधित किया है तथा विश्व व्यवस्था को सुव्यवस्थित रूप से नियंत्रित एवं संचालित करने वाली उसकी विधि व्यवस्था को डिवाइन लॉ की संज्ञा दी है। मनुष्य जब सब ओर से अपनी असमर्थता प्रकट करने लगता है, परिस्थितियां उसके सामर्थ्य से बाहर हो जाती है, तब दिव्य चेतना अपने दिव्य कानून के अनुसार विनाश के गर्त में लुढ़कती जा रही मानव सभ्यता को उबारती, उसका मार्गदर्शन करती है। वस्तुतः हमारी आंतरिक पुकार जितनी अधिक तीव्र होगी, परम चेतना का उदार अनुदान भी शीघ्र बरसने लगेगा। यदा यदा ही धर्मस्य वाले गीताकार के कथन का समर्थन करते हुए एल्गरमैन ब्लैकवुड ने अपनी पुस्तक द बाइट मैसेंजर में स्पष्ट किया है कि परम सत्ता को अनौचित्य का निराकरण और औचित्य का अभिवर्धन ही अभीष्ट है। मानव समाज में दुष्प्रवृत्तियां जब अपनी चरम सीमा का उल्लंघन कर जाती है, तब उनके निवारणार्थ दैवी चेतना का मानव स्वरूप में अवतरण होता है और सत्प्रवृत्ति संवर्धन की पुण्य प्रक्रिया को विकसित विस्तारित करने में वह सफल होती है। अब वही समय फिर से आ गया है जिसमें सृष्टा अपनी श्रेष्ठतम कृति धरित्री और उस पर निवास करने वाले मानव समुदाय को विनष्ट होने से बचाने के लिए कृत संकल्प है। समस्याएं मिटेंगी। इस तरह नवयुग में इंग्लैंड स्थित मैकडॉनल्ड डगलस वैधशाला के निदेशक थियोडोर जे शून्य गोर्डन एक खगोलविद ही नहीं,
वरन जाने माने भविष्यवक्ता भी है। उनकी अब तक की 80% भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हो चुकी है। उन्होंने भविष्य के बारे में भी अपने सहयोगी ओलाफ हेल्मर के साथ अनुमान लगाते हुए कहा है कि आने वाला समय मानवीय इतिहास में ऐसा होगा जिसे अभूतपूर्व कहा जा सके, ऐसा जिसका अब तक मात्र अनुमान ही लगाया जाता रहा है। श्री गॉर्डन ने 1968 से 70 के बीच ऐसी गैसों का प्रयोग होने का संकेत दिया था जिससे मनुष्यों को परेशानी तो होगी किंतु लोग मरेंगे नहीं, जो सत्य सिद्ध हुआ और आंसू गैस आदि का प्रयोग युद्ध में होने लगा। 1969-1970 के मध्य ही उन्होंने मनुष्य द्वारा चंद्रमा पर विजय की भविष्यवाणी की थी, जो पूर्णतः सत्य सिद्ध हुई। 1970 से 1983 के मध्य पारिवारिक संख्या नियंत्रण के लिए नई विधा विकसित होने का उल्लेख उनने किया था, जो समय आने पर परिवार नियोजन की एक नूतन विधा के रूप में सामने आया। उन्होंने सन 2000 के संबंध में लिखा है कि विश्व की जनसंख्या 6 अरब होने पर सबसे बड़ी समस्या संकट के रूप में सामने आएगी, किंतु सामूहिक श्रम एवं विशेष क्षमता वाली कृषि व्यवस्था अपनाने पर इसका सहज समाधान निकल आवेगा। तब समूचा विश्व एक हो जाएगा और अधिक उत्पादन के लिए सामूहिक प्रयास चलेंगे। जिन राष्ट्रों के पास जमीन है किंतु उत्पादन करने की क्षमता एवं साधन उनके पास नहीं है, उनका उपयोग सम्मिलित रूप में किया जाएगा और खाद्य पदार्थों का उत्पादन इतने बड़े पैमाने पर होगा जिससे अन्न संकट दूर हो जाएगा। विदेशों में प्रयुक्त हो रहे मांस का स्थान सोयाबीन एवं दूसरे प्रकार के वानस्पतिक पदार्थ लेंगे। इनके द्वारा ही समूचे विश्व में भोजन की समस्या का समाधान होगा और मांस उत्पादन का क्रमबद्ध हो जाएगा। पशुपालन मांस उत्पादन का स्थान लेगा और समुन्नत कृषि में पशुओं के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। कृषि क्षेत्र में वास्तविक क्रांति तब होगी जब ऐसे हानिरहित बैक्टीरिया की खोज कर ली जाएगी जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाने से उसकी उर्वरता बढ़े और अन्न उत्पादन में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हो। तब विशेष रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किए बिना ही अधिकतम उत्पादन का क्रम चल पड़ेगा और अन्न संकट का सहज समाधान हस्तगत हो जाएगा। तब प्रदूषण समस्या का भी हल उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान की शक्ति सृजनात्मक कार्यों एवं प्रदूषण समाधान के उपाय खोजने में लगेगी। फलस्वरूप ऐसे नए नए तरीके सामने आएंगे जिनसे न केवल प्रदूषण को टाला जा सकेगा वरन उसके अतिरिक्त लाभ भी मनुष्य और समाज को मिलेगा। दृष्टा विद्वानों का मत है कि अगली शताब्दी की प्रथम दशाब्दी तक ऐसी आध्यात्मिक विधा हाथ लग चुकी होगी जिससे लोग मनचाहे गुणों वाली संतान पैदा कर सकेंगे। तब अभिमन्यु जैसे पराक्रमी और अष्टावक्र जैसे उद्भट विद्वान संतानें गर्भ में ही विकसित हो जाना कोई असंभव या अचंभा नहीं रह जाएगा। उस काल की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी लोग सूर्य ऊर्जा को सीधे सूक्ष्म आहार के रूप में लेने की विद्या सीख जाएंगे। जिस प्रकार वृक्ष वनस्पति सूर्य किरणों द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार तब अधिकांश मनुष्य सूर्य किरणों द्वारा अपनी आहार संबंधी समस्या का हल ढूंढ लेंगे। किंतु यह एक अति उच्च आध्यात्मिक प्रयोग होगा जिसे आत्मबल संपन्न व्यक्ति ही संपादित कर सकेंगे। ऐसे ही लोगों को श्री अरविंद ने नाटी बीइंग, इकबाल ने नायबे इलाही और हरमन कान्ह ने सुपर नेचुरल बीइंग के नाम से पुकारा है। विनाश टलेगा गोल्डन पाथ नामक अंतर्राष्ट्रीय शांति संस्थान की संस्थापिका श्रीमती आयरीन ह्यूजेस को एक प्रामाणिक भविष्यवक्ता के रूप में ख्याति प्राप्त है। उनका कथन है कि ध्यान की गहराइयों में उन्हें भविष्य में संभावित घटनाओं की झांकी चलचित्र की भांति दिखाई देती है। उनकी भयावहता से वे रोमांचित हो उठती है। 1985 व 1991 के मध्य तृतीय विश्व युद्ध की सुनिश्चित संभावना प्रकट करते हुए वे कहती है कि विनाश की तैयारी होते हुए भी महासत्ता विश्व मानवता को बचा लेगी। इसके लिए समष्टिगत प्रयास भारत से आरंभ होंगे। 1925 में श्री शेरो ने एक पुस्तक लिखी
वर्ल्ड प्रिडिक्शन, इसमें की गई उनकी अधिकांश भविष्यवाणियां सच हुई। अब जो आगे होने को है वे इस प्रकार है। सूर्य अपने स्थान से हट रहा प्रतीत होता है। उसका कारण पृथ्वी का अपनी धुरी से हटना है। पृथ्वी के अपने स्थान से हटने के कारण ध्रुवों की स्थिति में अंतर पड़ेगा। फलस्वरूप पृथ्वी की जलवायु में तीव्र परिवर्तन होंगे। शीत लहरों और बर्फीले तूफानों के साथ कहीं तो अतिवृष्टि होगी, कहीं सूखा पड़ेगा। समुद्र में कितने ही भाग डूब जाएंगे। अटलांटिक महासागर के बीच एक बड़ा टापू निकल आने से अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान फिर से समुद्र बन जाएगा, जिससे उस देश की काया पलट हो जाएगी और वह भावी सभ्यता का एक बड़ा केंद्र बन जाएगा। कितने और भी नए भी द्वीप निकल आएंगे। तीव्र भूकंप के कारण तुर्कों को भीषण धन जनहानि का सामना करना पड़ेगा। वह किसी दिन भूकंप के कारण पूरी तरह नष्ट हो सकता है। ईरान और लेबनान में भारी संकट होंगे। मिस्र और जॉर्डन चैन से नहीं रह सकेंगे, इनकी भूमि का बहुत सा हिस्सा निकल जाएगा। आयरलैंड, इंग्लैंड, स्वीडन, स्वे, डेनमार्क, रूस, जर्मनी और फ्रांस के उत्तरी भाग भीषण रूप से ठंडे हो जाएंगे, वहां लोगों का रहना कठिन होगा। इन परिवर्तनों से पूर्व एक बड़ा भयंकर युद्ध होगा। इस युद्ध में संसार का बड़ा सहार होगा। सीमित जनसंख्या रह जाएगी। युद्ध और राजनैतिक कूटनीति से अलग रहकर ज्ञान विज्ञान की उन्नति में ही अपने को तटस्थ रखने वाले लोग ही बचेंगे। इस संहार के कारण रहे बचे लोगों की विचारधारा पलट जाएगी और सत्य, प्रेम, न्याय के सिद्धांतों का प्रचार होने लगेगा। राजनैतिक छल प्रपंच समाप्त हो जाएंगे। विश्वव्यापी संघ की स्थापना होगी। परस्पर प्रेम भाव की वृद्धि होगी। सुख शांति सुरक्षित रहेगी और सारे संसार में एक ही धर्म मानव धर्म के रूप में विराजमान होगा। नई संस्कृति का उदय। स्पेन से प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका साइंस वेस्ट मिरर में सन 1926 के एक अंक में G0 वैजिलेटिन नामक भविष्य वक्ता का लेख छपा था, जिसमें बताया गया था कि 56 वर्ष बाद अर्थात 1983 में वायुमंडल की जीवनदायी गैसें विषाक्त हो जाएंगी। तब प्रकृति का उग्रतम रूप देखने को मिलेगा। यह उग्रता सन 1980 के बाद क्रमशः बढ़ती ही जाएगी। प्रकृति का इतना भयंकर प्रकोप मनुष्य ने पहले कभी नहीं देखा होगा। उसमें अतिवृष्टि और अनावृष्टि से लेकर उल्कापात तथा ज्वालामुखी के विस्फोट से लेकर चुंबकीय तूफानों तक विनाश के अनेक कारण उत्पन्न होंगे। समुद्र में कई नए टापू निकलेंगे। मिस्र जैसे लगने वाले अनेक देशों में परस्पर युद्ध होगा। उसके बाद एक नई सभ्यता और संस्कृति का उदय होगा जो पूर्व के देश भारतवर्ष की होगी। उससे ही वायुमंडल शुद्ध होगा, बीमारियां दूर होंगी, आपसी कलह शांत होंगे और संसार में फिर से अमन चैन कायम होगी। लोग भाई भाई की तरह प्रेम पूर्वक रहने लगेंगे। देश जाति की सीमाएं टूटकर भातृ भावना का ही विस्तार होगा। अन्य भविष्य वक्ताओं की तरह श्री G0 वैजिलेटिन ने भी यह स्वीकार किया है कि 1930 से सन 2000 तक समय ही विश्व के नए उद्धारक का कार्यकाल होगा। उसकी विचार शक्ति इतनी तीक्ष्ण होगी कि दुनिया के 3/4 नास्तिकों को तो वह अपने जीवन काल में ही बदल देगा। उसके सहायक के रूप में न केवल उसके देशवासी अपितु सारे संसार के लोग शरीर, धन, परिवार सबका मोह त्याग कर कूद पड़ेंगे। भीतर ही भीतर दीर्घकाल तक सुलगने वाली उसकी शांति के सम्मुख संसार के बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति हतप्रभ हो जाएंगे। रिलीजिव्स फेड एंड 28 सेंचुरी पुस्तक के लेखक भविष्य दृष्टा श्री F0C0 हैपोल्ड ने स्पष्ट लिखा है कि 1980 से 1988 का समय भूखमरी, प्रकृति प्रकोप, बाढ़, भूकंप एवं अंतर्विग्रहों से भरा होगा, जिसकी चपेट में आज का समृद्ध कहा जाने वाला पश्चिम जगत भी अनिवार्यतः आ जाएगा। वे कहते हैं कि 1985 से 1988 के मध्य संभावित विश्व युद्ध को दैवी शक्ति ही टाल सकती है।
यदि यह हुआ तो मात्र 30% व्यक्ति इस धरती पर बचेंगे एवं वे ही नई संस्कृति के संस्थापक होंगे। प्रस्तुत भविष्यवाणियां किसी को भयभीत करने, मनोरंजन के निमित्त या कौतूहल उत्पन्न करने के लिए नहीं है। इनका एकमात्र प्रयोजन इस प्रेरणा को आत्मसात कराना है जो इनके माध्यम से परोक्ष रूप में दी गई है। यदि साहस, उमंगें और ईश्वरीय उद्देश्यों में भागीदारी करने का तनिक भी मन बने तो फिर उनके क्रियान्वयन का पराक्रम भी दिखाया ही जाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में विश्व का भविष्य ज्योतिष भविष्य ज्ञान की एक प्राचीन विधा है। यह इतना वैज्ञानिक है कि यदि इनकी बारीकियों को महगणित के समय ठीक ठीक ध्यान में रखा गया और समयानुसार ग्रहगतियों एवं नक्षत्रों की स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों को गणना में सम्मिलित किया गया, तो इससे उतनी ही सटीक भविष्यवाणी की जा सकती है जितनी कि कोई दिव्य दृष्टि संपन्न योगी कर सकता है। वर्तमान में इसने अपनी वैज्ञानिकता खो दी है। फलतः हर ज्योतिषी न तो उतना सही भविष्य कथन कर पाता है और न इन दिनों उस विधा पर लगे अप्रामाणिकता का कलंक ही थो पाता है। दूसरे, वर्तमान में इसे जीवकोपार्जन का माध्यम बना लिया गया है। जहां किसी विधा को धन से जोड़ दिया गया, वहां वह विज्ञान कम, व्यवसाय ज्यादा हो जाता है। फिर उसमें संपदा का ही महत्व रह जाता है और मूल विषय गौण हो जाता है। ऐसी स्थिति में संपत्ति प्राप्त करना ही उस विधा का एकमेव लक्ष्य होता है, भले ही उसके लिए उल्टा सीधा कोई भी तरीका क्यों न अपनाना पड़े। ज्योतिष की दुर्गति इन्हीं कारणों से हुई, अन्यथा वह उतना ही यथार्थ है जितना सूर्य चंद्र। इसके माध्यम से विश्व के कितने ही मूर्धन्यों ने भविष्य संबंधी ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां की है जो अब तक सत्य सिद्ध हुई है। उनमें से कुछ निम्न है। क्रूमहेलर मैक्सिको के महान ज्योतिर्विद आर्नल्ड कमहेलर की अब तक 88% भविष्यवाणियां सही उतरी है। श्री कमहेलर अपने आप को ज्योतिषी कहलाने की अपेक्षा कॉस्मोबायोलॉजिस्ट, ब्रह्मांड जीवशास्त्री कहलाना अधिक पसंद करते हैं। ब्रह्मांड जीवशास्त्र की प्रतिष्ठापना भी उन्होंने ही की है। उसकी मान्यता भारतीय दर्शन के सिद्धांत से पूरी तरह मेल खाती है कि जीवन तत्व मात्र पार्थिव नहीं अपितु समूचा ब्रह्मांड ही जैव द्रव्य से ओतप्रोत है। शरीर के किसी भी अंग में पिन चुभे उसकी जानकारी अविलंब मस्तिष्क को होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि मस्तिष्कीय चेतना का शरीर से अविच्छिन्न संबंध जुड़ा हुआ है। ठीक इसी तरह समूचे ब्रह्मांड में सूक्ष्म संचार सूत्र फुटबॉल में भरी हवा की तरह आत्मसात रहते हैं। मनुष्य के न केवल तात्कालिक क्रियाकलाप अपितु दूरगामी योजनाएं जिस तरह मस्तिष्क के गर्भ में ताने बाने बुनती और पकती रहती है, ठीक उसी तरह भविष्य में घटने वाली सारी घटनाएं ब्रह्मांड के उस अविभक्त जैव द्रव्य में तरंगायित होती रहती है। हम कल जो भी कुछ होंगे उसकी पूर्व भूमिका आज ही बना लेते हैं। यही है भविष्य दर्शन का विज्ञान। इसी को कहते हैं कॉस्मोबायोलॉजी। मेरे अंतरंग की कॉस्मोबायोलॉजी उन दृश्यों को फिल्म की तरह मानस पटल पर उतार देती है और मैं भविष्य बता देता हूँ। उक्त विधा के आधार पर उनने कितनी ही भविष्यवाणियां की जो समय की कसौटी पर सत्य सिद्ध हुई। उनके कुछ भविष्य कथन निम्न है। 1. हिटलर की सेनाएं डालैंड, फ्रांस और डेनमार्क को उद्ध्वस्त कर चुकी थी। उस समय कोई कल्पना भी नहीं करता था कि फ्यूहर को कोई पराजित कर सकेगा। तभी 23 नवंबर 1945 के अखबारों में छपा कि अब हिटलर की पराजय के नहीं उसकी मृत्यु के भी दिन 1-2 माह से अधिक नहीं, और सचमुच सारे संसार ने देखा कि उनकी भविष्यवाणी अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। 2. सन 1985 में मैक्सिको में भयंकर भूचाल आने वाला है। 3 वर्ष पूर्व ही जब उनने इस बात की भविष्यवाणी की तो लोगों ने उन्हें डराने वाला दैत्य तक कहा, पर सचमुच उस वर्ष मैक्सिको में ऐसा वीभत्स भूचाल आया कि मैक्सिको वासी त्राही त्राही कर उठे। 3. स्टालिन की मृत्यु, मार्टिन लूथर किंग की हत्या तथा तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री पम.0 जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के लिए उन्होंने जो परिस्थितियां बताई थी
उनकी मृत्यु ठीक वैसी हुई। इससे डा शून्य कुम्हेलर ख्याति के शिखर पर जा पहुंचे। 4. एक बार वे लॉस एंजल्स की यात्रा कर रहे थे। उनसे इंटरव्यू के लिए अनेक पत्रकार उनके पास पहुंचे। उस समय उन्होंने ठंडी आह भरते हुए कहा, मित्रों, मुझे न जाने क्यों परमात्मा ने अशुभ समाचार ही देने को भेजा है। जिस प्रांत में मैं इस समय बैठा हूं, कुछ ही महीनों बाद यहां के ध्वंस और लाशों के ढेर मुझे अभी दिखाई पड़ रहे हैं। उस समय तक उनका भविष्यवक्ता स्वरूप बहुत प्रसिद्ध हो गया था, अतएव समाचार पत्रों में छपी सभी भविष्यवाणियों पर जहां कुछ ने मखौल उड़ाया, वहां अनेकों नागरिकों और सरकारी अधिकारियों ने उस तथ्य को गंभीरता से लिया। उनके इस भविष्य कथन के कुछ ही दिन बाद लॉस एंजल्स में सचमुच इतिहास का सर्वाधिक रोमांचक भूकंप आया, जिसमें बस्तियां उजड़ गई, लाखों लोगों की जाने गई। पर उनके पूर्वाभास ने लाखों को बचा भी दिया, अन्यथा स्थिति इतनी दयनीय होती कि अमेरिका के संभाले न संभलती। 5. रूस और चीन के मध्य युद्ध और तनाव की भविष्यवाणी करने के बाद उनका सर्वाधिक उपहास हुआ था, पर दो साम्यवादी देशों के मध्य युद्ध और बुरे संबंध आज सारी दुनिया देख रही है। सन 1961 को अमेरिकी राष्ट्रपति यात्रा पर थे। सुरक्षा के लिए सैकड़ों पुलिस अधिकारी जुटे थे। पुलिस का घेरा तोड़कर कुम्हेलर उनके पास पहुंच गए और उनके हाथों में एक पर्चा थमा दिया। कैनेडी ने पर्ची पढ़ी, उनकी ओर देखकर अविश्वास की मुद्रा में मुस्कराए और पर्ची फेंक दी। घटना का विवरण अखबारों में छपा। लिखा था, 2 वर्ष बाद 22 नवंबर को आपकी हत्या कर दी जाएगी। पीछे लोगों ने उस भविष्य कथन को सत्य पाया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अगले कई वर्ष में सृष्टि के महाविनाश के पूर्वाभास ही हैं जिन पर लोगों को हंसी आ सकती है। मनुष्य सर्वशक्तिमान नहीं है, उससे भी ऊपर समर्थ सत्ता परमात्मा की है। वह स्वयं नियामक सत्ता विधान बदल भी सकता है, किंतु उसके लिए मानवीय प्रकृति का बदलना भी आवश्यक है। अंधाधुंध अपराध करने वाला सजा से बचेगा, यह मात्र दुराशा है। यदि वह प्रायश्चित के लिए तैयार हो तब ये संभव है कि उसकी दंड प्रक्रिया सह और सरल बना दी जाए। महाविनाश से बचने के लिए मानवीय आस्थाओं का परिवर्तन आवश्यक है। इन दिनों हो रही स्वार्थ की भोगवादी घुड़दौड़ रोकी जाए, मनुष्य की उच्छृंखलता पर रोक लगे, विलासिता का स्थान प्रकृतिस्थ जीवन ग्रहण करे, मर्यादाओं का उल्लंघन रुके तो संभव है इस ईश्वरीय दंड से कुछ विमुक्ति मिले, अन्यथा सृष्टि के विनाश की संभावना तो धर्म चक्षुओं से ही देखी जा सकती है। आर्नल्ड क्रमहेलर की इस समीक्षा का भविष्य क्या है? लोगों ने उनसे प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया, महाविनाश अवश्यंभावी है, किंतु मानव जाति का लोप हो जाएगा, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा, हमारे पुरखों की आद्य संस्कृति को नया जन्म मिलने वाला है। ये स्मरणीय है कि मैक्सिको किसी समय में संस्कृति का पर रहा है। मय सभ्यता वहां भारतवर्ष से गई है। महायुद्ध की विभीषिकाएं ही विकसित नहीं हो रही। पवित्रता, समता, करुणा, उदारता, न्याय, नीति, मैत्री और विश्व बंधुत्व वाली शक्तियां भी अवतरित हो चुकी। विश्व की तुलना में वह यद्यपि अभी शिशु जैसी और गहन अंतराल में है, वहां श्रद्धा और विश्वास की शक्ति कार्य कर रही है, तथापि वह परमाणु से भी अति समर्थ है और अंत में इसी महाशक्ति की सांस्कृतिक पौध सारी दुनिया में वितरित होगी, रोपी जाएगी, पुष्पित पल्लवित होगी और इस तरह शांति, प्रगति और प्रसन्नता की एक नई फुलवारी दुनिया में लहलहाएगी। सन 1972 में उन्होंने कुछ भविष्यवाणियां इस प्रकार की थीं। 1. अफगानिस्तान में 2 बड़ी समस्याएं, अंतर्कति और सैनिक शासन। 2. पाकिस्तान में प्रजातंत्र का सदा के लिए अंत। 3. भारतवर्ष में सत्ता परिवर्तन, भयंकर प्राकृतिक प्रकोप जो सन 1982 तक प्रतिवर्ष और अधिक उम्र होते चले जाएंगे। यही वह देश है जिसके प्रताप से महायुद्ध की उग्रता शांत होगी। विज्ञान, राष्ट्र और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतवर्ष विश्व का शिरोमणि बनेगा। 4. कैलिफोर्निया में भयंकर भूचाल आएगा और उसका बहुत भाग पृथ्वी में समा जाएगा।
5. भारतवर्ष और रूस की अटूट मैत्री और साम्यवादी रूस का धार्मिक देश के रूप में परिवर्तन। 6. इंग्लैंड में भयंकर मुद्रा संकट। 7. चीन में भयंकर गृहयुद्ध जिससे बचने के लिए चीन द्वारा विश्व में युद्ध प्रारंभ करने का पलीता। इनमें से अनेक भविष्यवाणियों को लोग सत्य हुआ देख भी चुके हैं। श्री कुम हेलर एक ऐसे ज्योतिर्विद है जिनकी भविष्यवाणियों की कतर ने पश्चिमी देशों में अनेक पत्रकार अपनी संपत्ति की तरह फाइलों में सुरक्षित रखते हैं। हैरियट के संवाददाता जॉन मिलर जो कई बार भारतवर्ष की यात्राएं कर चुके हैं का कथन है कि उनके पास कम हेलर की एक ऐसी भविष्यवाणी है जिसको उन्होंने अपनी अंतिम भविष्यवाणी बताया है। ये भारतवर्ष से संबंधित है और इसीलिए मैंने भारतवर्ष विशेषकर उत्तराखंड हिमालय की कई बार यात्राएं की है। बहुत पूछने पर वे इतना ही बताते हैं कि इसका संबंध उस महाशक्ति से है जिसे कुम हेलर इस युग की एक बहुत बड़े चमत्कार की संज्ञा दिया करते थे और कहा करते थे धार्मिक आस्थाओं के कारण लोग राजकीय वैभव तक का परित्याग कर देते हैं। ये बात बुद्ध के तो मिलती है पर उसकी पुरा के लोग अपनी आंखों से देखेंगे। यही वह आदर्श है जो इस महाविनाश का शमन करेंगे, अन्यथा आगामी विश्व युद्ध में पूर्ण प्रलय तक की आशंका है। प्रोफेसर कीरो विलायत के सबसे बड़े ज्य और सामुद्रिक शास्त्र के आचार्य थे। उन भविष्यवाणियों ने अनेक बार लोगों को चौंकाया। व्यक्तियों, संप्रदायों तथा राष्ट्रों के संबंध में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें घोषित की जो उस समय एकदम असंगत लगती थीं, पर भविष्य के घटना चक्र ने उन्हें सही सिद्ध कर दिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की लड़ाई, महान विक्टोरिया की मृत्यु, एडवर्ड सप्तम की मृत्यु का ठीक ठीक माह और दिन घोषित कर लोगों के कौतूहल को चरम बिंदु तक पहुंच दिया था। इटली के शासक हर्बर्ट की हत्या, रूस के जार का पतन और उसके परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का कत्ल होगा, जर्मन के प्रथम युद्ध का ठीक समय आदि सालों पूर्व बतला दिया था। उस समय लोगों ने भले ही शक किया, पर जब वे घटनाएं तथ्य बनकर सामने आई तब शून्य कीरो की अतीन्द्रिय क्षमता का लोहा मानना पड़ा। लाइक किचनर से संबंधित उनकी भविष्यवाणी को भी बहुत महत्व दिया गया। कीरो के भविष्य कथन का मुख्य आधार यह सिद्धांत है कि पृथ्वी की कक्षा अथवा धुरी अपनी जगह से बराबर हटती जाती है और इस कारण हमको सूर्य अपना स्थान बदलता जान पड़ता है। पृथ्वी का ये हटना इस प्रकार होना है कि सूर्य एक एक करके 12 राशियों में होकर तुझ जाता है। एक राशि से दूसरी राशि में जाने में उसे 2150 वर्ष का समय लगता है और 12 राशियों का भ्रमण 25,800 वर्ष में पूरा होता है। ईसा के जमाने में सूर्य मीन राशि में था और सन 1762 से कुंभ राशि में प्रविष्ट हुआ है। पृथ्वी की कक्षा में होने वाले इस बदलाव का असर दुनिया की आबोहवा पर बहुत ज्यादा पड़ता है। ध्रुवों का स्थान बदल जाने से बड़े बड़े भूकंप आते हैं, समुद्रों की गहराई में अंतर पड़ जाता है और दुनिया के नक्शे में बड़े बड़े परिवर्तन दिखलाई देने लगते हैं। पृथ्वी की कक्षा में अंतर पड़ने के सिद्धांत को वैज्ञानिक भी मानते हैं और संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदों से भी यह सिद्ध होता है। लोकमान्य तिलक ने अपने वेद संबंधी ग्रंथ में इस विषय पर काफी प्रकाश डाला है। उन्होंने बतलाया है कि किसी समय आर्य लोग उस भूमि में रहते थे जो इस समय ध्रुव प्रदेश आर्कटिक के नाम से पुकारी जाती है। इससे सिद्ध होता है कि किसी समय ये भू प्रदेश निवास योग्य होगा और बर्फ के कारण अगम्य प्रदेश उससे कुछ हटकर होगा। प्रोफेसर कीरो ने भविष्यवाणी की थी, यूरोप की ईसाई जातियां एक बार फिर से यहूदियों को पैलेस्टाइन में बसाएंगी, जिनके कारण अरब राष्ट्र और उनके इस्लामी मित्र भड़क उठेंगे। वे बार बार इंग्लैंड, अमेरिका के विरुद्ध उत्तेजक नारे बुलंद करेंगे। यहूदियों से उनकी टक्कर भी होगी। इन सब के बावजूद यहूदियों की शक्ति बढ़ेगी। कम संख्या में होते हुए भी ईश्वरीय चमत्कार के सहारे यहूदी अरबों को पीटेंगे और उनका बहुत सा प्रदेश अपने कब्जे में कर लेंगे।
1970 के बाद कभी भी एक बार बहुत ही भयानक टक्कर होगी जिसमें अरब राष्ट्र बुरी तरह तहस नहस होंगे। यह विनाश लीला होने के बाद एक नई सनातन सभ्यता का अभ्युदय और सारे विश्व में प्रसार होगा। ये सन 2000 के पूर्व ही होगा। ये भविष्यवाणी हुई तब इस्राएल कल्पना में भी नहीं आया था। कुछ ही दिनों में दुनिया भर के यहूदी फिर से पैलेस्टाइन में आए। सचमुच ईसाइयों ने उन्हें मदद दी और इस तरह एक छोटा सा किंतु बाग और बाज की तरह इस्राएल एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उठ खड़ा हुआ और एक ही धमाके में उसने जहां जॉर्डन की कमर तोड़ दी वहां मिस्र का पूरा सिनाई प्रांत ही हड़प लिया। प्रो शून्य कीरो ने कहा था, अरबों की नील नदी यहूदियों का आदाब बजाएगी। सो भी सच हुआ और अब उस भविष्यवाणी के उत्तरार्ध की प्रतीक्षा की जा रही है। प्रो शून्य कीरो की भविष्यवाणियों की सत्यता का अनुमान किसी को करना हो तो वह सन 1943 की अखंड ज्योति का जनवरी अंक उठाकर देखे जिसमें पृष्ठ 23 पर छपा है, इंग्लैंड भारत को स्वतंत्र कर देगा पर मजहबी फिसाद के कारण भारत तबाह हो जाएगा, यहाँ तक कि हिंदू, बौद्ध और मुसलमानों में बराबर बराबर विभक्त हो जाएगा। जिन दिनों ये भविष्यवाणी प्रकाशित हुई थी उन दिनों ब्रिटिश दमन चक्र अपने पूरे जोर पर था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत स्वतंत्र होगा, पर प्रो शून्य कीरो का कथन था, भारतवर्ष का सूर्य ग्रह बलवान है और कुंभ राशि पर है, अतः उसका अभ्युदय संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये कथन सच ही होकर रहा, पर दूसरी भविष्यवाणी जिसमें इस देश के बंट जाने की बात थी उस पर तो किसी का कतई विश्वास नहीं था। फिर भी सारी दुनिया ने देखा कि भारत के ही बहुत से बौद्ध मतावलंबी राज्य अलग हो गए, पाकिस्तान बना और आज तक वह भारत के लिए सिर दर्द पैदा कर रहा है। इसके बाद प्रो शून्य कीरो ने भारतवर्ष के संबंध में कहा है, विशुद्ध धर्मावलंबी नीति के एक सशक्त और प्रखर व्यक्ति के भारतवर्ष में जन्म लेने का योग है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति दुनिया भर की तमाम भौतिक शक्तियों से समर्थ होगी। बृहस्पति का योग होने के कारण ज्ञान क्रांति की संभावना है जिसका असर सारी दुनिया में पड़े बिना नहीं रहेगा।